जैसे घनघोर कलयुग में ये लाफायदा आपको मिल रहा, सारी सूरतें यानी आत्माएं जो आज इस काल देश में आकर के फंसी हैं, इनका आदि मुकाम आदि स्थान जिसको अमर देश सतलोक कहा जाता, जिस दिन ये अमर देश सतलोक में थी उस दिन इनके अंदर 16 सूर्यों का प्रकाश था। अंधेरा यानी अज्ञान का नामो निशान नहीं था। समय ने करवट लिया और एक ऐसा वक्त और समय आया जब इनको अमर देश सतलोक छोड़ने के लिए कुल मालिक का हुक्म आदेश हुआ। लेकिन जिस दिन उन्होंने सतलोक से प्रस्थान किया, इनके अंदर कितना तेज, कितना ज्ञान, कितना प्रकाश। कहा खोडस भान उजास है, सूरज चली सतलोक से, आई फंसी जमजाल है, जन्म मरण में पिल रही। ये धर्मराज यमराज का जंजाल जाल बंधन, यानी ये जन्म मरण का देह जहाँ इस समय हम आप रह रहे हैं, ये तो आज प्रेजेंट यानी वर्तमान का समय है जो हमारे आपके सामने उपस्थित है। लेकिन इसका आदि यानी प्रारंभिक दौर 16 सूर्यों का प्रकाश। आश्चर्य भी होता है, अफसोस भी होता कि 16 सूर्यों के प्रकाश से प्रकाशित ये सूरत यानी आत्मा, आज इसके अंदर एक दिया लालटेन लैंप का भी प्रकाश नजर नहीं आता। किसने इसको ब्रीफ कर दिया? क्या ये प्रकाश सदा के लिए समाप्त हो गए या ये प्रकाश फिर संभावना है कि वापस आ सकता है, सूरत अपनी पूर्व अवस्था में जा सकती? महापुरुष इसका जवाब हाँ में देते हैं। नकारात्मक यानी नो नहीं, यानी हाँ ये अवश्य संभव है, ये अपनी पूरी अवस्था को प्राप्त कर सकती है। इसका 16 सूर्यों का प्रकाश वापस आ सकता। 16 सूर्यों का प्रकाश, ऊर्जा, एनर्जी मामूली नहीं है। आप एक सूरज का प्रकाश देखते हो, भारत से लेकर लंदन अमेरिका तक इतनी बड़ी धरती और पृथ्वी को एक सूर्य नारायण ही रोशनी दे देते हैं, प्रकाश देते हैं, ऊर्जा, एनर्जी देते हैं, चार्ज करते हैं। अब जहाँ 16 सूरज, अब वहाँ के सूरज और इस सूरज में अंतर भी है। लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर इसी सूरज को मान लिया जाए, इस सूरज का 16 गुना प्रकाश अगर हर आत्मा में, आज जितनी सूरतें आत्माएं आप देख रहे, चाहे किसी जोनी में जन्म में हूँ, अमीर हूँ, गरीब हूँ, राजा हूँ, प्रजा हूँ, हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, गाय बैल, कुत्ता बिल्ला, कीड़ा मकोड़ा, सारी सूरतों के अंदर 16 सूरज का प्रकाश। लेकिन आज ये ब्रीफ हो गया। इसकी कितनी करुण कथा, इसकी कहानी क्या है, हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है। इसी चीज को संतों के आध्यात्मिक पाठशाला, सत्संग में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता, बयान किया जाता है, वर्णन किया जाता है। जैसे यहाँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आप देखते हो राजा रानी की कहानी पढ़ाई जाती कि भाई मुसलमानों का राज था, ये अंग्रेज़ों का राज था, ये राजाओं का राज था। इसी तरह से आत्मा की कथा, आत्मा का इतिहास, कैसे जन्म हुआ, कैसे यहाँ आई, कैसे यहाँ फंस गई, कौन इसको ले आया, ऐसी परिस्थिति में, खतरनाक स्थिति में, कष्टदायी दुखदायी अवस्था में आखिर सूरत को किसने लाकर खड़ा कर दिया। इन सारी चीज़ों की जानकारी संतों की आध्यात्मिक पाठशाला, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी
आध्यात्मिक स्कूल और विद्यालय में ही पढ़ाया जाता। इसी स्कूल को, संतों के स्कूल को सत्संग कहा जाता। जैसे हिंदी अंग्रेजी का स्कूल होता, ऐसे अध्यात्मवाद का स्कूल संतों का सत्संग कहा जाता। वहाँ भी आपको बहुत दिन पढ़ना पड़ता। अब आप कहो भाई 2-4 दिन में कोई इंजीनियर डॉक्टर बन जाए, नहीं हो सकता। 20-20 साल, 25-25 बरस लोग पढ़ते, जीवन का करीब 1/4 हिस्सा उसी में लग जाता। फिर भी सब लोग पूरा ज्ञान, हर विद्या नहीं प्राप्त हो पाती। इसी तरह से ये साइंस ऑफ सोल, अध्यात्मवाद का स्कोप तो बहुत बड़ा है, अनंत है, इसकी कोई सीमा भी नहीं है। अब इसको कोई कहे भाई एक दिन के सत्संग में हम पंडित बन जाएंगे, ज्ञानी बन जाएंगे, या रामायण पढ़ लेंगे समझ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कहा इसका उपाय है कि धीरे धीरे बहुत काल जब कर सत्संगा, तब हुई हैं सब संशय भंगा। का भाई जितने सस्पेंस, जो संशय है, भ्रम है, तमाम चीज़ें, अब आपके अंदर तमाम संशय है, अब सत्संग में नहीं आओगे तो जीवन भर कूप मंडूक बने रहोगे, सबसे झगड़े ही करते रहोगे। आकर सुनो तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन सत्संग में बैठो, हो सकता गिल्टी ग्रंथि गल जाए, सुलझ जाए मामला, कुछ भगवान की, प्रभु की, गुरु सदगुरु की दया हो जाए, कुछ समझ में आने लगे। क्योंकि बहुत से लोगों की समझ में आ चुका है। इतिहास बताता है भाई तमाम लोग बदल गए, परिवर्तन हो गया, चेंजी, तब्दीली, बदलाव। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। सत्संग महिमा है अति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। अब महापुरुष देखो इस चीज़ को समझाते कि भाई जब ये ब्रह्मांड बना और सब कुछ बन उन करके सतपुरुष भगवान ने तैयार कर दिया, जिनको कुल मालिक का मतलब पूर्ण है, यानी ऐसे मालिक जो बिल्कुल पूरे हैं, पूर्ण हैं, उनको कुल मालिक। जैसे आप कहते भाई होल सोल यानी कुल, यानी ये सबके कर्ता धर्ता बने, वैसे ऊपर, लेकिन ये इनके 4 मुकाम मंजिल, ये सब लोग कुल मालिक ही कहे जाते। सतपुरुष भगवान, अलग पुरुष भगवान, अगम पुरुष और अनामी महाप्रभु। ये निर्मल चैतन्य देश की सर्किल एरिया है और इसमें 4 महाप्रभु हैं और पूरा अधिकार यहाँ नियंत्रण सतपुरुष भगवान का है। ये कुल महाप्रभु कहे जाते। जब ये सब बन कर के तैयार और सुरते, भाई हुक्म हो गया भाई आप यहाँ से चलो, नीचे भी कुछ धरती स्थान मुकाम बनाया गया, चलो जरा देखो आप। तो सुरते ने तो आने से कोई इतना जल्दी कोई तैयार तो नहीं हुआ, लेकिन अब चूंकि पिता का हुक्म था, भाई बादशाह का, शहंशाह का आदेश इनकार भी नहीं कोई कर सकता। और उन्होंने भी कोई बहुत जुर्म नहीं, ज़बरदस्ती नहीं किया, बड़े प्यार से समझाया कि भाई आप हमारे हो, हम आपके हैं, हम आपके हित के लिए ऐसा करने जा रहे हैं। जानबूझ हम लीला ठानी, कुछ हमारी लीला होने वाली, इसलिए हम आपको सतलोक से अलविदा अलग कर रहे हैं, आप निकलो यहाँ से। और ऐसा नहीं कि आसमान से गिरा, सतलोक तो बहुत दूर, किलोमीटर में, कोई नाप नहीं सकता। देखो साइंस और विज्ञान के लोग केवल गैलेक्सी, इस धरती से और सूरज चांद तारों की दूरी, जो स्टार्स, यहाँ की दूरी को ही किलोमीटर में वैज्ञानिक नहीं नापते। वो प्रकाश वर्ष के रूप में दूरी को नापा जा रहा कि 1 घंटे में प्रकाश, यानी जो रेज ऑफ लाइट आप देख रहे हो, सूरज की किरण या कोई प्रकाश, कितनी दूरी तय करेगा? 1 वर्ष। अब आप सोचो वहाँ किलोमीटर क्या मायने रखता, उसको 1 प्रकाश वर्ष कह दिया। किलो में अरबों अरब किलोमीटर। फिर अमर देश सतलोक तो बहुत परे, वहाँ तो साइंस विज्ञान हेलीकॉप्टर जहाज पहुँचेगा।
यहाँ जो कुछ हमारे पास संसाधन है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, सब गल पच जाएगा। वहाँ ये एलिमेंट्स तत्व सब निकाल दिए गए, यहाँ गिरा दिए गए। अब ये दोबारा वहाँ वापस ही नहीं जा सकते। यही तो लीला हुई, कब इनको कचड़ा है नीचे गिरा दो, सब तो वहीं था। लेकिन उन्होंने इस कचड़े को छांट करके अलग किया और कहा इनको बहुत दूर ले जा करके दूर कर दिया जाए, जिससे सतलोक बिल्कुल निखालिश, शुद्ध और पवित्र हो जाए। यहाँ इस तरह की कोई ऐसी चीज़ ही न हो, गंदगी कूड़ा कचड़ा। और इसी स्थिति में हम आप भी आ गए। सामान भी, जैसे आपके घर में कूड़ा कचड़ा कोई ऐसी चीज़ होती, झाड़ू बहारू लगाकर आप उसको घर के पीछे घूर गड्ढा बनाते हो, ले जा कर के घूर गड्ढे में डाल देते हो, आप कोई घर में नहीं रखता। इसी तरह से सतलोक का जो गलीज चीज़ें थी, कूड़े कचड़े, इसको निकालने की बाहर मौज हो गई और कहा भाई कुछ आत्माएं भी उनके अंदर भी कुछ कमी का, इनको भी छांटो आप। तो उन आत्माओं पर मोहर लगनी शुरू हो गई, किसको किसको यहाँ से निकाला जाए। अस्पताल कौन जाता? जो मरीज होगा वही तो अस्पताल जाएगा। एक तरह से समझ लो कि यहाँ जितनी आत्माएं मृत्यु लोक में भेजी गई, सब पेशेंट, इनके अंदर कुछ मर्ज था, इसलिए इनको इस मृत्यु लोक के अस्पताल में, एक तरह से अस्पताल ही समझो। उन्होंने कहा भाई आप जाओ और वहाँ ये जितने कूड़े कचरे वहीं छोड़ देना। हमने बना दिया जगह। सतलोक में तो ऐसी कोई परिस्थिति है नहीं, लेकिन हमने एक जगह बनाई है, आप वहाँ जाओ और ये जो कूड़ा कचड़ी गंदगी वहीं छोड़ देना और छोड़ करके फिर वापस चले आना। इस तरह से सिस्टम, सारा तरीका समझा बुझा कर जब आत्माओं को उन्होंने हुक्म दिया निकलने के लिए, तो ये नहीं कि आसमान से गिरा दिया। शब्द की डोली नाम के जहाज में बड़ी इज्जत के साथ, जैसे किसी की शादी होती, बढ़िया बढ़िया कपड़े, बढ़िया बढ़िया गहना पहना कर गाजे बाजे के साथ विदाई की जाती, ऐसे इन सुरतों को सतलोक से विदा किया गया, जिससे इनको कहीं ये एहसास ना हो कि क्या भाई पिता हमसे रूठ गए, नाराज हो गए। तब तो इनके अंदर एक शंका पैदा हो जाएगी। इसलिए बड़े आजे गाजे के साथ बढ़िया नाम की डोली शब्द के जहाज में बैठा कर जब इनको नीचे उतारा गया, फिर देखो भंवर गुफा नाका, जगह जगह स्टेशन बनाए गए। नहीं, इतनी लंबी दूरी थी, जहाज का भी स्टेशन बनाया जाता, रेलवे का भी स्टेशन बनता, कार मोटर में भी चलते हो तो 200-400 किलोमीटर के बाद कहीं न कहीं आप स्टॉप रुकते हो, होटल में, रेस्टोरेंट में। सुरतों ने दूरी तय किया, इनका पहला पड़ाव सतलोक के नीचे भंवर गुफा नाके तक। भंवर गुफा जो सतलोक का नाका कहा जाता, बहुत मुद्दत तक इनको रोका गया, क्योंकि ऐसी क्रमशः इनको नीचे उतारा जा रहा, जगह गड़बड़ है। सतलोक ऐसी जगह नहीं, इनमें निम्नता, इन ये कमतर होता जा रहा, उनके आनंद में, उनके सुख में, उनके ज्ञान में। एकाएक उतार देने में गड़बड़ हो जाता। जैसे महलों की राजकुमारी है, एकाएक भंगे के घर में डाल दोगे, झोपड़ी में, जहाँ खाने के लिए भोजन नहीं, कपड़े फटे पुराने, और उस झोपड़ी में न कूलर है, न पंखा है, न बिजली है, नौकर चाकर की बात छोड़ो, रोटी भी नहीं है। और जो महलों की राजकुमारी इतना एकाएक नीचे गिर जाएगी, तड़प तड़प के मर जाएगी। इसलिए धीरे 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 उसके नीचे उतारा। देखो नीचे जब ले आए, 10वां द्वार, पार ब्रह्म पुरुष का देश जिसको कहते हैं, यहाँ भी बड़ी मुद्दत तक रखा। यहाँ तक की स्थिति ये थी कि वही कोई परिवर्तन नजर नहीं आया। सतलोक और यहाँ तक के सुख में कोई बहुत डिफरेंस नहीं नजर आ, थोड़ा बहुत था, लेकिन सुरतें बहुत बेचैन नहीं थी। बड़े मुद्दत के बाद फिर धीरे से नीचे उतारा और जिस मुकाम पर लाया उसको गगन मंडल त्रिकुटी देश कहा जाता है। सब धरती है। अब यह है कि हमारी धरती थोड़ा छोटी, ये धरती, वहाँ की नदियाँ नहरों में हमारी करोड़ों करोड़ों धरती एक छोटे से कंकड़ की तरह डब डब डूब जाए
इतनी बड़ी बड़ी वो धरती ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, जब गगन मंडल त्रिकुटी देश में इनको लाया गया, यहाँ पर पहले से इंतजाम कर दिया गया था। यहाँ एक फैक्ट्री कारखाना जिसमें मन का निर्माण होता, मन, यही मन का कारखाना है। ये जो मन आज आपको तबाह किए बैठा है, मन कोई शुरत आत्मा नहीं है, मन चेतन नहीं, मन जड़ एक सिस्टम मशीन। जैसे मशीन आप देखते हो, आप अपनी गाड़ी को देखते हो, गाड़ी चल रही है, चलती है, फिरती, हॉर्न बजाओ, हॉर्न भी बजता, लेकिन गाड़ी को चलाने वाला कंप्यूटर से, लेकिन आदमी ही तो चलाएगा। ऐसे मन इतनी गजब की मशीन, जैसे कंप्यूटर होता। आप देखते हो कंप्यूटर एक मशीन है, आपसे कहा जाए भाई जरा ये प्लस करो, गुणा करो, आप जब तक दिमाग से सोचोगे तब तक कंप्यूटर आपका जोड़ घटाना बता देगा। यानी आदमी के दिमाग से तेज मशीन, और बनाया किसने? आदमी ने बनाया, आदमी ने ही कंप्यूटर बनाया। लेकिन जो जोड़ घटाना बड़े बड़े विद्वान पढ़े लिखे कागज कलम लेकर जब तक वो लिख रहे, तब तक कंप्यूटर ने बता दिया आपको इतना प्लस हो गया, इतना माइनस हो गया। बैंकों में करोड़ों करोड़ों का कारोबार मिनटों मिनटों में खटाखट खटाखट। बैंकों के कर्मचारी पहले कागज कलम से करते थे, बेचारा कितना जोड़ घटाना गलत हो जाता था। इसी तरह से मन एक गजब मशीन मिल गई। सुरतों को आवाज मिली, समझाया भाई आपका दोस्त है। सुरतों से ये कहा गया भाई आपका दोस्त रहेगा, जहां आप चल रहे ये भी साथ जाएगा, साथ ले लो इसको आप। अब यहीं से देखो, सूरत के साथ मन लगता है। मन, जब सूरत के साथ मन लगा, एक से दो बने, यानी सूरत के साथ ही मन, तब सूरत को यहीं से आत्मा कहा जाने लगा। आत्मा, वे आत्मा हो गई। यहां पर सूरतों के ऊपर एक आवरण, अब यहीं से खेल प्रारंभ होता है इसके प्रकाश को ब्रीफ करने का। जैसे आप देखते कोई लैंप जल रहा है, उसके शीशे पर लैंप जलता रहे, लेकिन शीशे पर काली पट्टी, काले रंग का मोटा कपड़ा, टाट पट्टी, बोरा, आप शीशे पर राउंड सर्किल में ऐसे लपेटते जाओ, लपेटते जाओ। 2, 4, 10 बार लपेटने के बाद मालूम पड़ेगा लैंप बुझ गया। गोया अंदर में लैंप रोशन है, जल रहा। लैंप लाइट बुझी नहीं है, लेकिन अब ऊपर से आवरण पर्दा लगाया गया, परत दर परत लपेटते गए, लपेटते गए। एक बार लपेटोगे तब तो प्रकाश बाहर, ज़्यादा असर नहीं। 2 बार थोड़ा कम होगा, 3 पर्दा लगा दोगे और कम, 4, 5, 6, 7, 10। एक ऐसी भी स्थिति आएगी कि मालूम पड़ेगा लैंप बिल्कुल बुझ ही गया, इसके अंदर प्रकाश है ही नहीं। बस यहीं से खेल होता। सूरत के ऊपर एक झीना, जैसे बहुत रेशमी। अब आज के ज़माने में जितने बारीक कपड़े लोग पहनते हैं, आप देखते हो ऐसे ऐसे कपड़े, पूरी शरीर दिखाई दे रही है, और वो कपड़ा सबसे महंगा, लेकिन उसी को आदमी पसंद कर रहा, पूरी शरीर उनकी दिखाई दे। देखो आप, इसी तरह से ऐसा बारीक कपड़ा, इसको कारण देश कहा गया, इसलिए यहाँ कारण कपड़ा इसको कहते हैं। और जिस मसालों से बना था, जिन तारों से, इसमें 5 मसाले, शब्द, रस, रूप, स्पर्श, गंध, ये 5 तत्वों का, 5 मसालों का कपड़ा बनाकर और सूरत के ऊपर ओढ़ा दिया गया, एक चादर हल्की सी। लेकिन सूरत के ज्ञान में कोई कमी नहीं आई, हल्का लग रहा था। पर्दा पड़ा दिखाई दे रहा, जैसे शीशा है सामने, आप देखते भाई उस पार दिखाई दे रहा। लेकिन इसके साथ मन भी लगाया गया, एक कपड़ा पहनाया गया, और मन को इसके साथ, भाई आपके साथ चलेगा, आपको घुमाएगा मेला में। अकेले आप कहाँ जाओगे? इसी मन के सहारे मेला वाला घूम के आपको गाइड करेगा। यानी ये कहा गया भाई मन आपको गाइड करेगा, मन को यहाँ का पता आपको बताएगा। अब मान लो गाइड करने वाला आपको भटका दे, आपको क्या पता है? अब आप कहते भाई ये गाइड करेगा, हमको बताएगा यहाँ ये चीज़, यहाँ ये चीज़, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ खतरा है, यहाँ ठीक जगह, यहाँ खराब जगह, और गाइड करने वाला ही आपको खतरे में डाल दे।
बस धोखा यही हो जाता, मन चला और फिर नीचे उतरता और सहज दल कवल झझरी दीप, जहां निरंजन प्रभु की ठकुराई चलती। ठकुराई माने राजा, लोग कहते भाई ठाकुर साहब, यहाँ ईश्वर प्रभु की ठकुराई चलती, उनकी चौकी, उनका सिंहासन, उनका तख्त और ताज, सहज दल कमल झझरी दीप। जब सुरतें यहाँ आती हैं, आत्माएं, यहाँ पर इनको एक और पर्दा डाला गया, कपड़ा, शरीर। अब यहाँ कपड़ा माने शरीर से मतलब है, शरीर एक और आवरण ऊपर से। एक तो हो गया कारण कपड़ा और दूसरा अब डाला जाएगा इनके ऊपर, इसको सूक्ष्म कपड़ा कहते हैं। इसकी रचना हुई थी 9 तत्वों से। इसमें 9 किस्म के तार लगाए गए। जैसे कपड़े बुनने में अलग अलग धागे लगाए जाते हैं तो कपड़े में कुछ आकर्षण बढ़ता जा। 9 मसाले, 9 तार, 5 शब्द, रस, रूप और स्पर्श, गंध, और चतुष अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण। ये 9 तत्वों का कपड़ा यहाँ पहना दिया गया। अब सुरतों को कुछ एहसास हुआ कि नहीं नहीं, हमारे ज्ञान में, प्रकाश में कुछ कमी होती नजर आ रही। जैसे मोतियाबिंद जब होता है, लोग कहते भाई ना जाने हमको क्यों धुंधला दिखाई दे रहा, फिर आँख को टाइट करते, ना ना ना। कोई कहता भाई जरा डॉक्टर से जांच करा लो। अरे अभी डॉक्टर से क्या जा, अभी तो टनाटन हम हैं, खूब आपको टाइट करेंगे और इसे देखेंगे। नहीं नहीं, तब तक पता चला अगले दिन और झिलमिल झिलमिल कर रहा, एक अक्षर 2 अक्षर नजर आ रहा, एक लकीर खींच तो 2 लकीर नजर आ रहा। कहते भाई ना जाने क्या बात है, एक लकीर से 2 लकीर नजर आती है। हमको रोशनी में जैसे चमक नजर आती है आंखों में। अब सुरतों के यहाँ से कुछ हवा, लेकिन तब तक सुरतें शिकारी के जाल में फंस चुकी थी। शिकारी मतलब यही आपको मांग कर ले आए थे। कहा काल किया हम सेवा भारी, सेवा बस हम कुछ न बिचारी। उसने तुमको मांगा हमसे, सौंप दिया हम सेवा बश में। काल लाए तन मन में घेरा, दुख पाए तुम बहुत घनेरा। जिस शिकारी ने, बाजीगर ने सुरतों को मांगा था, आज सुरतें घूमते टहलते शिकारी के जाल में फंस चुकी थी। अब कहाँ जाएंगे? शिकारी ने खेल कर दिया कि भाई नीचे जाओ, ऊपर नहीं। नीचे डाल दिया अंडी लोक, जिसको लिंग लोक कहा जाता, जिसको देवी देवताओं का स्थान कहा जाता। यहाँ जब आत्माओं को उतारा गया, यहीं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, अष्टांगी देवी। अभी देखो सब इन लोगों की चौकी लगी है, इनका किला महल बना हुआ, बड़ा सुंदर सुंदर। स्वर्ग बैकुंठ कोई मामूली जगह नहीं है, इसी पर लोग फिदा हो जाते, बैकुंठ धाम, स्वर्ग बैकुंठ। लेकिन कितना नीचे मुकाम हमारी धरती के ऊपर, और सतलोक से तो बिल्कुल बहुत नीचे है। लेकिन ना जानकारी में हिंदू लोग कहते भाई स्वर्ग मिल जाए, वही वही मुक्ति है। वो सोचते हैं स्वर्ग में ही मुक्ति का धाम है। जबकि गोस्वामी महाराज ने रामायण में, जो हिंदुओं की पवित्र पुस्तक रामायण है, उसमें उन्होंने सावधान किया, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग भी अल्प है, ब्रीफ है, कम है। पुण्य छेड़े मृत्यु लोक के अंत में, मृत्यु लोक में फिर गिरोगे पुण्य के बाद। पुण्य का फल भोगने के बाद जब पुण्य खत्म हो जाएगा, मृत्यु लोक में 4 खान 84 जन्म मरण में डाल दिए जाओगे। अब रामायण कोई हमने तो लिखा नहीं, हमारे गुरु महाराज ने नहीं लिखा, हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी ने नहीं लिखा, रामायण कबीर साहब रविदास जी ने नहीं लिखा। ब्राह्मण घर में जन्म लेने वाले गोस्वामी जी महाराज ने रामायण लिखा। और आज हिंदू जनता रामायण को सबसे पवित्र ज्ञान की पुस्तक हिंदू धर्म में स्पिरिचुअल लिटरेचर माना जा रहा। वही रामायण कह रही है कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग ही भी ब्रीफ है, ब्रीफ माने थोड़ा है, स्वर्ग पूर्ण नहीं है। ये मोक्ष मुक्ति का मुकाम नहीं है। स्वर्ग में आपको फ्री विल, फ्रीडम, पूर्ण आज़ादी नहीं मिलेगी। और एक दिन अंत दुखदाई, अंत में दुख का कारण बनेगा पुण्य छेड़े मृत्यु लोके। जब आपका पुण्य फल खत्म हो जाएगा, मृत्यु लोक में ठेल दिए जाओगे, गिरा दिए जाओगे।
स्वर्ग वैकुंठ बनना, राजा रानी बनना, देवी देवता बनना, ये तो दुनिया में जन्म लेकर पुण्य कर्म करोगे बन जाओगे। उसमें भजन वजन का मतलब नहीं है। पुण्य कर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं किया, रामायण गीता नहीं पढ़ा, लेकिन शुभ कर्म जिसको पुण्य कहते, जैसे भूखे को रोटी खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, किसी बीमार को दवा दे दिया, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा कर दिया, बूढ़े माँ बाप की सेवा। अब अपने माँ बाप की सेवा तो सब करते भाई, दूसरे के माँ बाप की सेवा, कोई बूढ़ा बुजुर्ग है उसकी मदद कर दिया, उसका गठरी बिस्तर उठा दिया, किसी की बहन बेटी गरीब की शादी में कुछ दान दक्षिणा दे दिया, ये सब देखो पुण्य कर्म में माना जाता। यहाँ जो लोग राजा बनते हैं ऐसे नहीं आप वोट देते हो, गाली देते हो 5 साल, लेकिन ऐसा कारण बनता है कि वोट उन्हीं को देना है जिसको गाली दे रहे हो आप। दोगे आप, आपकी बुद्धि पर कोई बैठ जाएगा। जिसको 5 बरस से गाली दे रहे तो जाकर मोहर वही लगा दें, क्यों बाबू साहब सो रहे हैं, कहा आप सो गए। कुर्सी वाले सो जाते, बताओ कुर्सी तो गड़बड़ करती, नीचे वाले टनाटन, और जिनको भी कुर्सी दे दो खट सो जाते हैं। जिसको कुर्सी पर भेज दो, अधिकारी कर्मचारी, एमपी एमएलए मंत्री मिनिस्टर, है जनता चूल्हे भाड़ में जाए, खाओ पियो मौज उड़ाओ। भेज दिया दिल्ली लखनऊ, जाकर आराम से बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता। क्या जरूरत चिंता जनता की करने की। कुर्सी गड़बड़, कुर्सी का झगड़ा चारों तरफ है, यहाँ भी कुर्सी, वहाँ भी कुर्सी, इधर भी कुर्सी, उधर भी कुर्सी, खतरनाक है। अब बताओ नीचे वाले नहीं सो रहे, कुर्सी वाले सो रहे हैं। तो देखो आप, पुण्य कर्म एक बहुत सुंदर दृष्टांत आता। उज्जैनी नगरी में राजा भर्तृहरि राज करते थे, बड़े धर्मात्मा राजा थे, बड़े बड़े धर्म पुरुष राजा हुए। मत सोचना आपकी सब राजा भ्रष्ट थे और ये प्रजातंत्र बड़ा अच्छा, ना ना ना, राजाओं का राज भी बहुत सुंदर रहा है। भगवान राम का राज, भगवान राम वोट के बल पर राजा नहीं बने थे, राजतंत्र था। इसी तरह राजा हरिश्चंद्र का राज, तमाम राजाओं का इतिहास पढ़ो। उज्जैनी नगरी में तो कहा जाता है कि ताले नहीं लगते थे। कई राजा उज्जैनी में हुए हैं। मालवा राज, मालवा जिसकी राजधानी उज्जैनी नगरी, सिपरा नदी के तट पर। अब ये जगह इस समय मध्य प्रदेश में मानी जाती है। वहाँ काल भैरव का बाद में, बहुत बाद में, अब तो उज्जैनी को काल भैरव के नाम पर जाना जाता। काल प्रभु का मंदिर, काल भैरव, काल भैरव, महापरबल काल कसाई, लक्ष्य जीवे निज दिन खाई। जिनका ऐसा कानून बना, उनकी पूजा करके आपको मुक्ति मिलने वाली है। महापरबल काल कसाई। बहुत मुद्दत के बाद संतों का ज्ञान ब्रीफ हो गया, महापुरुषों का। ये सब तमाम चीज़ें बन करके आपके सामने खड़ी हो गई। जनता बेचारी उसी में फंस गई। इनको पता नहीं कि मुक्ति मोक्ष क्या है, कौन देगा, कैसे मिलेगी। नाम कमाई, शब्द कमाई, वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद, ये सब ज्ञान विज्ञान भारतवासी भूल गए। न उस तरह के गुरु रहे, और जब गुरु नहीं तो चेला कहाँ से पैदा होंगे। अंधा गुरु बहिरा चेला, और होय नरक में ठेलम। जाका गुरु है आधारा, चेला निपट निरंद। अंधे अंधी ठेलिया दोनों को परंत, गुरशिखंद बहिर कै लेखा। एक न सुन एक नहीं देखा, हरे शिष्य धन शोक न हरई। सो गुरु घोर नरक में पड़ई। तो उज्जैनी नगरी देखो, वहाँ राजा भर्तृहरि राज करते थे। बहुत बड़े धर्मात्मा राजा, भेष बदल कर प्रजा में घूमा करते थे रात रात में, कि मेरे डर से शायद जनता कुछ ना बोले, लेकिन मैं भिखारी बनकर, गरीब बनकर गांव में घूमूंगा, मुझे नहीं पहचानेगी। आड़ से मैं सुनूंगा अगर जनता को मुझसे कुछ कष्ट होगा तो लोग चौक चौराहे पर अपने घर में बात करेंगे कि हमारा राजा भ्रष्ट हो गया, पापी हो गया, जनता दुखी है। इसलिए ऐसे ऐसे राजा रात में भेष बदल कर घूमा करते थे। ऐसे धर्मात्मा राजा, राज का ठीक ठाक चल रहा, जनता में जय जयकार है, मेरा राजा भर्तृहरि जय हो जय हो। संजोग देखो, विधि का विधान।
एक बार गुरु गोरख वहां पधारे, राजा भर्तृहरि के महल में स्वागत सत्कार, अपनी रानियों महारानियों के साथ राजा भर्तृहरि गुरु गोरख के स्वागत में हफ्तों तक महल में सत्संग चलता रहा। घटना घटती है, गुरु गोरख का सत्संग, और एक उसमें और बड़ी कठिन कहानी है। राजा भर्तृहरि पर इतना असर पड़ा कि राजा भर्तृहरि को वैराग्य जाग जाता कि ये संसार झूठा है। वैराग कई तरह से जागता। महात्मा बुद्ध ने मुर्दा देख लिया, अपने सारथी से कहते, सारथी ये कौन है? अरे कहा महाराज मुर्दा। अरे कहा मुर्दा क्या होता? अरे कहा महाराज ये मर गया। क्या मरना क्या होता? कहा आत्मा शरीर से निकल गई। क्या इसके बाद क्या करेंगे? कहा इसको ले जाकर आग में जलाया जाएगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं अपनी शरीर को देख रहे हैं, उस समय उनकी उम्र 24-25 बरस के यंग, सोने की तरह से चमकता चेहरा, शरीर पर सोने चांदी पन्ने पुखराज के गहने लदे, रथ पर बैठ करके शाम को हवा खाने निकले। अब आगे 4 आदमी मुर्दा लेकर राम नाम सत्य है बोलते जा रहे हैं। महात्मा बुद्ध वार्तालाप करते, सारथी कहता हुजूर ये मुर्दा है। कहा इसको क्या करेंगे? कहा हुजूर ले जा रहे, कहीं पेड़ के नीचे, कहीं जंगल में इसको आग पर रखकर जलाया जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा जलाया जाएगा? आदमी जलाया जाता है? फिर अपने शरीर की तरफ देख रहे, कहा मैं भी जलाया जाऊंगा। सारथी कहता महाराज कोई नहीं बचता, आप भी जलाए जाओगे। अरे महात्मा बुद्ध ने कहा कितना बड़ा धोखा, मैं जल जाऊंगा, मेरी महारानी का क्या होगा? कहा महाराज उनको भी जलाया जाएगा। फिर मेरी राजधानी का क्या होगा, मेरा किला महल? कहा महाराज जो आपका पुत्र पैदा हुआ है 1 साल का, वही आगे सयाना होकर आपके बाद वो राजा बन जाएगा, फिर वो भी जाएगा, उसके बाद कोई राजा बन जाएगा। अरे महात्मा बुद्ध ने कहा तो वापस करो, ये तो धोखा है संसार। मैं तो सोचता था ये जवानी चलती रहेगी, इसी तरह जमाना मुझको सलामी दागता रहेगा। जब मैं रस से निकलूंगा सारी जनता मुझको सलूट दागेगी, हाथ जोड़कर खड़ी रहेगी, और मेरा ये सुंदर शरीर इसी तरह से मैं भोगता रहूंगा, अपनी महारानी के सौंदर्य पर मैं फिदा होता रहूंगा, लेकिन मैं भी मुर्दा हो जाऊंगा। रथ वापस करो, और धोखा है। फिर सत्य क्या है? तो झूठा हो गया सब। महल झूठा, किला झूठा, सब झूठा, राजा झूठा, रानी झूठी, खजाना झूठा। फिर सत्य क्या है? मैं सत्य की खोज करूंगा। और देखो उसी दिन आधी रात को निर्णय ले लिया, मैं महल छोड़ दूंगा। महल में तो दुनिया का झंझट है, अगर सत्य को खोजना तो झंझट से, माया से बाहर निकलना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध निकलकर बिहार की तरफ जाते, मगध देश। कई महात्माओं से मिलते मिलते गया पहुंचते हैं। महात्माओं ने उनको समझाया था, धर्म गुरुओं ने, कि दोनों आंखों के बीच में चलो, सत्य की तलाश में, बाहर मत खोजो। अब कोई ये नहीं जानता था कि ये राजा हैं, कपिल वस्तु के महाराज राजकुमार हैं। शुद्धोधन का भाई नहीं, अगर ये बता देते तब तो वहाँ पहरा मुलट्टी लगा दी गई थी। राजा परेशान है कि राजकुमार कहाँ चले गए, इसलिए वो साधु बन करके गए, किसी को बताते नहीं कि मैं कपिल वस्तु का मैं राजा हुआ। वो तो जगह नेपाल में चली गई है सब लोगों ने, लेकिन चेहरा मुहरा शकल सूरत तो राजा की थी। तेजवान पुरुष, क्षत्रिय वंश में जन्म, तीर तलवार चलाने वाली। आज देखो साधु बनकर जंगल में फड़क रहे। शाम को रोटी मिली, सुबह का ठिकान नहीं, फटे पुराने कपड़े हैं। इधर खोजा जा रहा, राजकुमार गए कहाँ? सब पश्चिम खोज रहे, राजकुमार पूरब चले गए। विधि का विधान है, नहीं मिले। और गया में जाकर के दोनों आंखों के बीच में मन बुद्धि चित्त का जो साधना आप करते हो, महात्मा बुद्ध जी ने मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, स्थूल माया से तो निकल गए थे। किसी राजा के लिए इतना बड़ा त्याग बहुत है, जिसके पास जाड़ा गर्मी बरसात के अलग अलग महल बनाए गए, इतनी सुंदर जिसकी महारानी, साल भर का पुत्र पैदा हो चुका, सैकड़ों हजारों नौकर चाकर सेवा में लगे हों, फूलों की सेज लग रही, वो राजा जंगल में भूखे जमीन पर लेट रहा हो। ये मामूली त्याग आप समझ रहे हो? हम आप तो थोड़ी थोड़ी बात में झगड़ा करने लगते हैं,
थोड़ी सी सुविधा ना मिले तो आश्रम में सत्संग में झगड़ा करते हो कि हमको ये व्यवस्था नहीं मिली, ये नहीं मिली। किसी चीज़ को पाने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बड़ी चीज़ को पाना है, छोटी चीज़ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सब महात्मा बुद्ध बन जाओगे, ट्रैक्टर कौन चलाएगा? सब साधु बन जाओगे, रोटी कौन बनाएगा? रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम कैसे होगा? इसलिए संतों ने कहा भाई अंदर में चलना, घर में ही चलो आप। अब जंगल उंगल तो खत्म हो गए, जनसंख्या बढ़ गई, सबके घर में गेहूं चावल खुदे नहीं पूरा हो रहा, और दिन में 10 साधु आओगे भीख मांगते हुए, महाराज भिक्षा भिक्षामि देहि, तो घर वाले डांटेंगे महाराज इतनी बढ़िया शरीर लेकर भीख मांग रहे हो, इतनी मेहनत से गेहूं चावल पैदा हो रहा और हम दिन भर बैठ के बांटते रहें चंदा चुटकी, नहीं संभव। इसलिए संतों ने कहा भाई घर में ही अंदर चलना, न रख रोजा न मर भूखा, न जा मस्जिद में कर सिजदा, अनलहक नाम बरहक है यही कलमा सुनाया कर। अगर है शौक मिलने का तो मुर्शिद से लौ लगाया कर, गुरु से प्यार लगाया कर, गुरु से प्रीत कर। अंदर का रास्ता सब किस गुरु से? शब्द गुरु, देह गुरु, देह गुरु से प्रीति, फिर अंदर में शब्द गुरु से प्रीति हो जाएगी, अंदर निकल चलोगे। महात्मा बुद्ध जी का, महापुरुषों का संसर्ग तो हुआ, बस उन लोगों ने इशारा कर दिया था। उनके इतिहास में किसी उनके गुरु का नाम नहीं मिलता। बौद्ध धर्म की कई कठिनाइयां हैं, इसलिए उनके शिष्यों ने कई मतांतर ऐसे बना दिए। दूसरी चीज, महात्मा बुद्ध जब चले, गया में गए, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर साधना करने लगे, दिन दिन के भूखे। कहा आज बिना दर्शन अंदर में कुछ पाए रोटी नहीं खाऊंगा। और करते करते उनको यहाँ लाइट, इंटेलेक्चुअल लाइट, जैसे दोनों आँखों के बीच में बौद्ध धर्म की फिलॉसफी है, दोनों आँखों के बीच में हमारी स्पिरिट सिचुएटेड है। इसके चारों तरफ राउंड सर्किल में एक पथ बना हुआ, मार्ग गोलाकार परिधि है, रेडियस, बीच में आत्मा और चारों तरफ एक गोलाकार परिधि है। जैसे सूरज के चारों तरफ हमारी धरती चक्कर लगा रही है, सभी ग्रह घूम रहे हैं, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, गुरु, ये ग्रह, वो ग्रह, शुक्र ग्रह, और धरती के चारों तरफ चंदा मामा घूम रहे। ऐसे आत्मा के चारों तरफ राउंड सर्किल में, और इस पर जो पॉइंट बने हैं, मन बुद्धि चित्त अंतःकरण, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त है। ये जो स्पिरिचुअल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको हम देख नहीं पाते, शरीर के औजार, आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ पैर तो आप देख लेते हो, लेकिन इस शरीर को जो चलाने वाली असल शक्ति है, मन बुद्धि चित्त, बुद्धि चित्त है। वहीं जाएगा हाथ पैर, वहीं जाएगा जहाँ बुद्धि मन सोचेगा। गोली मार दो दौड़ेगा, पैर दौड़ेगा, गोली नहीं मारनी पैर पीछे आएगा। गोली मारने वाला काम तो मन बुद्धि चित्त सोचेगा, करेगा। ये सब कारखाना देखो यहाँ बना, और इसके मरकज में स्पिरिट यानी आत्मा है। आत्मा से ही मन बुद्धि चित्त को खुराक, डाइट, आहार, ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति मिलती। अगर आत्मा यहाँ से हट जाए तो मन खत्म, बुद्धि चित्त कुछ कर नहीं पाएंगे, डेड हो, सब डेड, शरीर भी डेड। आँखों का देखना बंद, कानों का सुनना बंद। अब आँख का देखना, कान का सुनना है तो बाद की क्रिया, पहले ऊर्जा एनर्जी मिलती मन बुद्धि चित्त को, इसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्शन होता, ये प्रकाश नीचे फैलता, पसरता, उतरता, फिर हमारी आँखों में आता है, कान में आता है, जुबान पर आएगा, जुबान बोलने लगेगी। मान लो प्रकाश आने में गड़बड़ी कुछ हो गई, तार गड़बड़ हो गया, जैसे बिजली आने में गड़बड़ी है तो बल्ब नहीं जलेगा, ऐसे जुबान पर तार आने में गड़बड़ी हो गई, आत्मा की ऊर्जा नहीं आ रही तो गूंगा हो जाएगा। लोग कहते भाई बच्चा गूंगा हो गया, माँ के गर्भ में गूंगा बना दिया। अब दुनिया का कोई डॉक्टर उसको ठीक नहीं, कान का बहरा हो गया माँ के गर्भ में, यहाँ करंट नहीं आ रही, मशीन है, गड़बड़ हो गया कोई तार। आँख में रोशनी नहीं आ रही, अंधा बना दिया सूरदास माँ के गर्भ में, नहीं करंट आ रही। इसी तरह शरीर में लंगड़ा हो गया, फालिस मार गई, लकवा मार गया, देखते रहते हो आप, अभी ठीक चल रहा था लकवा मार गया। इस समय देखो लंगड़ी बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। यानी आत्मा की ऊर्जा एनर्जी
सारी शरीर में अगर ठीक से, जिसको प्राण अपान वायु कहते हैं, ये ब्लड के द्वारा चलता है। और ब्लड जो है शिरा धमनियाँ, नाली बनी रेज, जिसको सिरा और धमनियाँ नशे कहते हैं। जैसे पाइपलाइन से पानी चलता, कुछ पाइपलाइन मोटी होती है, कुछ पतली होती है, ऐसे शरीर में सिरा धमनियाँ तार फैले, उनमें से ब्लड चलता। इन ब्लड में प्राणापान वायु चलती, और प्राणापान वायु का संबंध हार्ट है, हृदय से होता। और हृदय चक्र का संबंध ऊपर एक कंठ चक्र, फिर ये छठा चक्र आत्मा का स्थान जीवात्मा से होता। इन्हें कुल मिलाकर सारा सिस्टम यहाँ दोनों आँखों के बीच में, सबसे प्रमुख चीज़ इस शरीर की दोनों आँखों के बीच में स्पिट यानी आत्मा, इसी के ऊपर है सब कुछ। अगर आत्मा निकल गई तो कुछ नहीं, हार्ट फेल। लोग कहेंगे भाई हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक। यानी आत्मा निकल गई, अब कौन ऊर्जा देगा, कौन शक्ति देगा? बिजली गई, बल्ब बुझ गया। इस तरह से महात्मा बुद्ध जी ने जब यहाँ अपने मन बुद्धि चित्त को कंसंट्रेट किया, इधर की ऊर्जा को अंदर में जब मोड़ दिया, तो इनको बहुत बड़ा प्रकाश पुंज नजर आया, और इससे उनकी बुद्धि प्रज्वलित हो गई। बुद्धि, यही बुद्धि प्रज्वलित, ब्रेन माइंड। तो देखो वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर बना दिया। ऐसे वैज्ञानिक साधना नहीं किए, वैज्ञानिकों ने कोई तपस्या महात्मा बुद्ध की तरह नहीं किया, लेकिन कमाल तो माना जाएगा जिसने जहाज बना दिया, हेलीकॉप्टर बना दिया, रेलगाड़ी बना दिया, जिन्होंने बड़े बड़े ऐसे यान बना दिए, अणुबम परमाणु बम बना दिया, उनके ब्रेन माइंड दिमाग में। और आपके ब्रेन माइंड दिमाग में जो कक्षा 10-3 साल फेल हो गए, सब तो मनुष्य हो, आपको भी तो स्कूल में भेजा गया था, जिंदगी भर 20 तक का पहाड़ा नहीं याद कर पाए। बड़े माँ बाप के बेटे, बहुत पैसा, सब कुछ, लेकिन जिसने चंदा मामा पर जाने वाला जहाज बना दिया, वो भी तो कोई, उसका ब्रेन माइंड दिमाग कैसा हो, कैसे सोच लिया, कोई इसको बताया? कोई कॉपी किताब रिटर्न तो थी नहीं, दिमाग से निकला बना दिया। अब ये सब देखो इंटेलेक्चुअल लाइट है, ये आत्माएं भेजी जाती हैं यहाँ संतों के ज्ञान में खलल डालने के लिए कि भाई संत मत फैलने वाला है। काल प्रभु ने अपनी माया को हुक्म दिया कि अपने देश में यहाँ ऊपर से कुछ ऐसी आत्माओं को भेज दो, साधु सन्यासी में कुछ साधु सन्यासी बनकर संतों के पैरेलल खड़े हो जाएंगे, हम भी संत हैं, हम भी सदगुरु हैं। और कुछ इनको माया की मंडी बाजार में, कलयुग है, इतने इतने सामान पदार्थ बना दो, गांव गांव मंडी बाजार सुंदर सुंदर सामान पदार्थ से भर दो। ये लोभी लालची जीव उसी बाजार में भूल जाएंगे। संत इनको टेरेंगे, आओ आओ हमारी तरफ आओ, लागी बजरिया अगमपुर, हीरा रतन बिकाए, अगमपुर में असली बाजार लगी है। ना ना बाबा, ना ना, कहाँ अगमपुर है, गप है, झूठा है, बाजार यही ठीक है, दिल्ली, बम्बई, सूरत, भोपाल, इंदौर, जयपुर, जय वो है, कूलर है, फ्रिज है, फैन है, पंखा है, कार है, मोटर है, हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज। अरे बाबा कुछ नहीं, सब आप गप बोल रहे हो, कहाँ बाजार ऊपर, ये तो खुद यहाँ स्वर्ग उतर गया, स्वर्ग उतर दिया, माया ने स्वर्ग उतार दिया। केवल जीवात्मा संतों के दरबार में न जा सके, माया ने यहाँ स्वर्ग उतार के रख दिया। कहा भाई आप आराम से रहो, क्या हमारे राज में कोई चिंता है? और संत यहाँ आने वाले थे, कहा भाई हम कलयुग में आएंगे, हम आपको ले चलेंगे, कलयुग हमको मिला है। और आकर आवाज लगा कि भाई चलो चलो धाम है अपने, चलो भाई, पराए देश नहीं रहना बड़ा कष्ट है। अरे कहा महाराज कोई कष्ट नज़र तो नहीं आ रहा, कोई बड़ी तकलीफ तो, बढ़िया कपड़ा मिल रहा, बढ़िया भोजन, तकलीफ तब जब थी तब थी। बाप दादों के पास कुर्ता पायजामा नहीं था, पैरों में जूता चप्पल नहीं था, दिन भर कुदाल फावड़ा लेकर खेत में बेचारे फावड़ा कुदाल चला रहे। जेठ की दोपहरी में शरीर से तर तर पसीना गिर रहा, और खाने के लिए देसी गुड़ भेली मिलता था। महाराज तब तकलीफ थी, तब अगर आप कहे होते तो हम लोग चल देते, लेकिन अब क्या तकलीफ, हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम IAS हैं, हम PCS हैं, बेटे बेटियां। महाराज हमको घर में रखा जाता था, चूल्हा चाकी में जीवन भर बीत गया, घर के बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, अब हमको क्या तकलीफ है?
अब हम घर की चौखट के बाहर हैं, हम पुलिस हैं, हम आईजी बन गए, हम डीआईजी बन गए, हम मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ गए, हम नारी, हम स्त्री अबला नहीं है, हमारे बगल में रिवॉल्वर है, हम आईजी बन गए, हम एसडीएम बन गए, डीएम बन गए, कलेक्टर बन गए। महाराज कोई बड़ी तकलीफ तो नजर नहीं आ रही है। अब देखो खेल माया का विचित्र हो, कौन समझाएगा इनको। अब इनसे को भाई जन्म मरण वाली तकलीफ, चलो ये तकलीफ तो ठीक है, यहाँ कोई तकलीफ आपको नहीं है, आराम से जीवन बीत रहा, कोई अब गरीब नहीं, गरीबी चली गई, जितना चाहो रसगुल्ला खाओ, जितना चाहो मिठाई खाओ, जेब में पैसा है। लेकिन असली तकलीफ जन्म मरण वाली है, जन्म मरण के बाद आत्मा नरक जाए। कहा महाराज हम आत्मा नहीं मानते, क्या करोगे आप? वो सीधे कहेंगे हम आत्मा परमात्मा मानते ही नहीं, नरक उरक हम नहीं मानते, आप हमको भ्रम में डाल, किसी तरह तो विकास हुआ हमारा, यही नरक स्वर्ग के चक्कर में तो दादा दादी हमारे बाप दादे भटक गए। अब किसी तरह हम लोग पढ़ लिख करके डेवलप करें तो साधु महात्मा फिर बहका रहे हैं कि हमको बैकवर्ड बना दो, पीछे कर दिया जाए। देखो उल्टा हो गया तमाशा। इनसे आप कहो तो कहते हमको आप फिर पिछलग्गू बनाना चाहते हो, फिर पंडित पुरोहित गुरुवाई चमका लेंगे और फिर दान दक्षिणा में जनता को भटका देंगे। ये तो धोखा है। ये साधु महात्मा जंजाल बनाते हैं, पंडित पुरोहित है फिर गुरुवाई करके और फिर दुनिया को भरमाएंगे इसी तरह। किसी तरह तो हम निकले हैं उधर से। ऐसा ये ऐसी गिल्टी है। और ये सब आदमी का खेल नहीं है। कोई कर रहा है डोरी नचा रहा, करें करामे भंजे सोई, उमा राम गत लखे न कोई देख नहीं पा रहा, लेकिन कोई है मदारी है जो हमको आपको नचा रहा। डोरी कठपुतली हम लोग हैं, कोई हमको आपको ऐसे नचा रहा। जो नहीं सोचा जा रहा वही हो रहा है। कोई सोचता था कि हम लोग कार पर चलेंगे, आज के 40-50 साल पहले लोगों के घर में साइकिल भी नहीं थी और सीधे मोटरसाइकिल हो गई। ये नहीं कि पहले साइकिल आई तो फिर मोटरसाइकिल बनी। जिनके घर में साइकिल नहीं, साइकिल बाप दादे नहीं खरीद पाए और तुरंत घर में मोटरसाइकिल 3-3, 4-4, एक खरीदा 3 दहेज में मिल गई। अरे महाराज आने दो। अरे कहा क्या करोगे ज़्यादा? अरे कहा दहेज में मिल रही, कोई बाप दादा का पैसा लाने दो। 4 मोटरसाइकिल होगी, अब की बुलेट मांगेंगे 5वीं, तो कम से कम कुछ तो गांव में रुतबा बनेगा। बुलेट भी आ गई, दादे साइकिल नहीं जान पाए। आप सोच रहे इस बात को? आप किसने कर दिया है खेल 30-40 साल के अंदर? जैसे जैसे संतों का प्रचार बढ़ा, जीव मुड़े, माया ने अपना खेल कर दिया। ऐसा भटका दिया माया महाठगनी हम जानी। तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, गले में बांह डालकर माया ने जीवों को भरमा दिया। अब इनको इस भोग वासना से, भोग विलास से, ऐसा आराम की जिंदगी से निकालना मामूली बात नहीं। इनको समझाना कठिन हो रहा। तो देखो आप, कहानी थोड़ा इधर चली गई। हम राजा भर्तरी की बात सुना रहे थे। राजा भर्तरी देखो विरक्ति में आ गए। गुरु गोरख का सत्संग सुनकर राजा भर्तरी को बैराग जाग गया और गुरु गोरख के पीछे साधु बनकर राजा साधु बन गए। रातों रात किला महल सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सोना चांदी गहना वहना फेंक दिया। रानियां रो रही हैं, समझा रही हैं, अरे महाराज जनता रो रही, इतना धर्मात्मा राजा साधु बन जाएगा, फिर अच्छा राजा मिलेगा कि नहीं। प्रजा भी बहुत मानती थी क्योंकि कोई अत्याचारी राजा नहीं थी। राजा भर्तरी ने कहा कुछ नहीं, समझ गया दुनिया धोखा है। गुरु का सत्संग ने मेरे ऊपर असर कर दिया। अब मैं इस संसार की ममता में फंसने वाला नहीं। चले गए जंगल की तरफ। जब बड़े भाई राजा भर्तरी साधु बन गए तो उनके अनुज माने छोटे भाई, जिनका नाम था विक्रमादित्य, राजा विक्रम कहा जाता है इतिहास में उनको। तो गद्दी तो खाली रहेगी नहीं, राजा विक्रम को राजा बना दिया गया। छोटे भाई राजा बन गए तुरंत। वो भी धर्मात्मा राजा थे, संस्कारवान पुरुष, राजकाज ठीक साथ से चल रहा। लेकिन राजा विक्रम के दिमाग में एक बात, चिंतन पैदा होता रहता। तो सोचते रहते थे कि भाई किस जन्म का मेरा पुण्य उदय हो गया। लोग राजपाट के लिए बड़ी लड़ाई लड़ते, फिर भी राजा नहीं बन पाते। आप देखते हो कितने पैसे वाले
गांव में सरपंची प्रधानी का चुनाव लड़ते लड़ते सब पैसा खर्च, अंत में हार जाते। अब कोई मामूली आदमी एमपी एमएलए बन जाता, समीकरण बन गया, बस समीकरण बन गया, बड़ा आदमी हार गया। जिसको कोई नहीं जान रहा, समीकरण बन गया, जातिवाद में दो जाति मिल गई, कहा इसी को जिता दो, इनको हराना है। तो कैसे खेल हो जाता। लेकिन किसी न किसी जन्म का बात तो है, कोई बात, रीजन इसका क्या होता कि बड़ा हार गया, छोटा जीत गया। उसके सामने जो खड़ा नहीं हो सकता था, उस आदमी को चाहे वो पैसे पर खरीद ले, लेकिन आज उसके सामने खड़ा होकर एमपी एमएलए चुनाव जीत गया, बड़ा वाला हार गया। उसकी बंदूकें धराशायी हो गई, उसके पास लाठी डंडा भी नहीं, चुनाव जीत गया, एमपी एमएलए प्रधान बन गया। राजा विक्रम के दिमाग में बात ना आती, भाई कौन ऐसा मेरा पुण्य कर्म। इतना तो उनको मालूम था, भाई कोई कर्म, बिना कर्म के तो सुख दुख मिलता नहीं। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करे सुत्वत्सल चाखा। लेकिन कौन कर्म बना मेरा, इस जन्म में तो कोई कर्म की संभावना नहीं, पिछला जन्म मुझको मालूम नहीं, लेकिन कोई कर्म। तो राजा विक्रम बराबर सोचते, भाई कहीं से पता चले कौन ऐसा पुण्य जाग गया कि न मुझे लड़ाई लड़नी पड़ी, न कोई झगड़ा करना पड़ा, बिना मेहनत के चुपचाप मुझको राजा बना दी। इतने बड़े देश उज्जैनी का मैं राजा बन गया, मालवा देश का। यही सोचते सोचते एक दिन उनकी विद्वत सभा बैठी थी उज्जैनी में। विद्वत सभा, बड़े बड़े पंडित पुरोहित ज्योतिषी ज्ञानी विज्ञानी, राजा उनकी सभा बुलाते थे। आज सभा लग गई। यही प्रश्न राजा ने विद्वानों के बीच में, ज्योतिषियों के बीच में रख दिया कि आप लोग बड़े बड़े ज्योतिषी हो, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष हो, पंडित पुरोहित हो, सबके हाथ की रेखाएं देखते हो, जन्म कुंडली बताते हो, मेरे बारे में कुछ बताओ कि मेरे किस जन्म का पुण्य उदय हो गया। मैंने कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया कि मैं उज्जैनी का राजा बिना मेहनत के। आदमी इतनी मेहनत कर रहा है, कुछ नहीं पाता। मैंने कुछ नहीं किया, मैं राजा बन गया। और आधा घंटे का समय है, 1 घंटे का। मैं महल में जा रहा हूँ, 1 घंटे के बाद लौटूंगा। आप लोग चिंतन विचार करके हमारा उत्तर देकर तब घर जाना। राजा महल में गए। आधा घंटा 1 घंटा के बाद जब लौटते हैं तो पूरा विद्वत मंडली उठकर चली गई। पांडाल खाली, सभागार खाली पड़ा, कोई है ही नहीं। एक बुढ़े ब्राह्मण वहाँ बैठे थे तिलक टीका लगाकर। राजा विक्रम ने पूछा, भाई ये लोग कहाँ गए? तो पंडित जी ने कहा, महाराज अपने अपने आवास घर चले गए। अरे कहा, ये राज आज्ञा का उल्लंघन। मैंने कहा मेरा उत्तर देकर जाना है और बिना मुझसे पूछे पाछे सब घर चले। मेरा खाते हैं, राजकोष से इनको खर्चा दिया जाता विद्वानों को। मैं इनको हर तरह का डोनेशन, इनको हर तरह की सुविधा देता, डोनेट करता हूँ। मेरा खाते हैं, मुझसे दान दक्षिणा लेते, और मेरी एक बात आई तो भाग गए। ज्योतिषी ने कहा, नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। ये जो प्रश्न आपका इतना गूढ़ है, इसमें कोई इसका उत्तर दे ही नहीं सकता, क्योंकि हाथ देख करके ज्योतिष विद्या से कोई दूसरा होता तो कुछ ना कुछ बता ही दे, भड़का ही दिया जाता। क्या पता किसी को। लेकिन आप राजा हो, आपके सामने विद्वान लोग झूठ नहीं बोल सकते। आपको धोखा देंगे, कल बात खुल जाएगी, आप सजा दे दोगे, जेल में डाल दोगे, इसलिए लोग डरते हैं। ये जो चीज है सही रूप से, जिसके पास दिव्य दृष्टि होगी, अंतर्दृष्टि, त्रिकाल नेत्र, जिसकी अंतर्दृष्टि खुली होगी, अंतर्दृष्टि के द्वारा अंतर जगत में झांक कर जो जन्म मरण स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता देख रहा होगा, कैसे जीव माँ के गर्भ में आ रहा, किस जन्म में कहाँ जा रही जीवात्माएं, ये विषय महाराज बहुत गूढ़ है। तो राजा विक्रम ने कहा, क्या विद्या आपके पास दिव्य दृष्टि है? तो पंडित जी ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मेरे पास भी नहीं है। कहा, तब आप क्यों बैठे हो? कहा, मेरी जानकारी में एक महात्मा है जंगल में, यहाँ से कुछ दूर जंगल में, पहाड़ी पर उनका आश्रम है। मैं कभी कभी वहाँ जाता रहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है, कन्फर्म तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उनके पास दिव्य दृष्टि, अंतर्दृष्टि है, त्रिकाल नेत्र है। क्योंकि जो कुछ कह देते उनकी बातें सच हो जाती। कहाँ पानी बरसेगा, कहाँ सूखा पड़े, कई बार मैंने देखा है। महाराज एक बार उनसे मिल लीजिए, हो सकता। राजा ने कहा, उज्जैनी से थोड़ी दूर जंगल, मेरे राज में इतने बड़े महात्मा रहते हैं और आपने हमको कभी बताया नहीं। मैं इन बड़े बड़े विद्वानों को इतना दान दक्षिणा देता है और कुछ नहीं कर पाए, एक साधु जंगल में भटक रहे। चलो हम चलते हैं।
रथ पर बैठ करके गए और जब महात्मा जी के पास पहुंचे चरणों में प्रणाम किया और वही बात उनके सामने रख दिया कि महाराज मैं उज्जैनी रईस राजा विक्रम हूं। महात्मा ने कहा भाई आपको कौन नहीं जानता, हम भी जानते, दुनिया जान रही, बोलो मेरे दरबार में यहाँ आप आए कैसे? तो अपनी बात रख दिया, महाराज मैं ऐसा ऐसा सोचता हूँ, आप हमारे उस बारे में बताइए कि मेरा कौन सा पुण्य जाग गया। तो महात्मा जी ने कहा राजन क्या झंझट पाल रहे, कितना जन्म आपका हुआ मालूम है? क्या क्या जन्म की मैं बात बताऊं? तो राजा ने कहा नहीं नहीं महाराज कई जन्म में नहीं जानना चाहता, एक जन्म ये जो मैं राजा बना इसी एक बात को बताइए। महात्मा जी ने कहा अच्छा चलो, बताया तो नहीं जाता किसी को क्योंकि इससे जीव को साक लग सकता। किसी से कह दो भाई आपके माता पिता हैं, आप राजा हो, MP MLA हो, वो जंगल में भीख मांग रहे को भाई ये आपके पहले जन्म के बाप रहे हैं, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सब चीज़ सीक्रेट है, पूर्व जन्म की यादें नहीं, जो आप सब भूल जाओ, ये सब सिस्टम बना हुआ है। अंतर्दृष्टि के बाद तो सब पता चलता, उसमें कोई मसाला, सब मसाला झड़ जाता है। अंतर्दृष्टि का तेज, अंतर का सूरज ज्ञान का उदय हो गया। तो महात्मा जी ने कहा राजन अच्छा चलो जिद करते सुन लो अच्छा। तो महात्मा जी ने कहा भाई इसके पहला जन्म राजन ये पिछले ही जन्म का पुण्य है, इसके ठीक पहले आपका जन्म इसी उज्जैनी के जंगल में एक आदिवासी कोल भील में, गरीब आदिवासी कोल भील, जंगल में आज भी तमाम कोल भील का जंगल में आदिवासी गरीब आदमी, आपके पास झोपड़ी थी, जमीन थी नहीं, आपके घर में आप 2 भाई थे, एक बहन, एक माता, एक पिता, 5 लोग, मेहनत मजदूरी करके किसी तरह रोजी रोटी चल रही थी। माता पिता मजदूरी करते थे, गिट्टी तोड़ा, कहीं मिट्टी तोड़ा, चलो काम चल रहा। एक बार उज्जैनी राज में सूखा पड़ा लगातार 2 वर्ष, फसलें मारी गई, जो लोगों के चूल्हे पर रोटी पकना बंद हो गई, कई कई दिन उपवास होने लगा। हे महाराज आपके घर में भी कई दिन से लोग भूखे थे। आपके पिता ने कहीं से जुगाड़ करके थोड़ा अनाज, माता ने आटा बनाया, उसकी 5 मोटी मोटी रोटी बनाई। तब लोग मोटी रोटी खाते, इतना ज़्यादा खाते थे, शरीर भी था, शरीर भी बलवान थे। 1-1 कुंतल का देखो किलो महल में देखो आप, तब क्रेन मशीन नहीं थी, इतने बड़े बड़े पत्थर का किला, इतनी ऊंचाई पहाड़ पर, आप किलों को जाकर देखो ताज्जुब होता। 1000 बरस पहले, 500 बरस पहले, 1500, 2000 साल पहले, आज भी किलों के खंडहर कहीं कहीं, और इतने बड़े बड़े पत्थर बिना क्रेन के, बिना मशीन के, उसमें लोहा नहीं है, सीमेंट नहीं, फिर भी और आज तक जिंदा हैं। आज के ज़माने में इतना क्रेन मशीन, घर बनाओ 100 साल के बाद आपकी कोठी जर्जर होके फिर तोड़ के बनाया जाता, तो उसमें ताकत भी थी। अब पतली रोटी, अगर आज की तरह वो लोग रोटी खाते पतली वाली, तो 100 रोटी खिलाते खिलाते अब तक तो बनाने वाला सो जाता। रोटी बनाते 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 चौका बेलना लेके सो जाते किचन में। कहा महाराज कब तक खाओगे? 5-5 किलो का आटा पानी में घोल कर पी जाते थे, पी जाते, कच्चा आटा। 5-5, 6-6 किलो गुड़ घोल के पी लिया, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, शेर को फाड़ कर फेंक दे, हाथी से लड़ जाते थे। महाराणा प्रताप का देखो कितने किलो का भाला, अब इतनी देर तक हल्दी घाटी में इतने किलो का भाला, ऐसी तरवाल बर्छी लेकर, कुंतल कुंतल का वजन लेकर, और कई घंटा लड़ रहे हैं। और आज पैदल चलना हो 1 किलोमीटर में आँख से चिनगारी छूटने लगती, तो लोग खाते भी थे। इसलिए मोटी मोटी रोटी, आधी कच्ची आधी पक्की, हजम कर ले, कच्ची भी रहे कोई हर्जा नहीं। इतनी मोटी रहेगी, पकेगी कहाँ? कुछ कच्ची कुछ पक्की, डाले जा रहे डाले जा रहे। 5 मोटी मोटी रोटी बनी और घर के बाहर 5 लोग खाने के लिए बैठ गए। तब तक एक भिखारी भीख मांगता हुआ, वो भी कई दिन का भूखा था, भूख लगी थी। बाबूजी रोटी 1 टुकड़ा हमको दे दो। इन लोगों की रोटी को देख लिया, घर था नहीं, झोपड़ी के बाहर खा रहे थे। तब तक भिखारी आ गया, रोटी देखा, वो भी भूखा। कहा बाबूजी मैं भी कई दिन का भूखा हूँ, अगर आज रोटी नहीं मिली तो मैं मर जाऊँगा, 1 टुकड़ा। लालच आ गया, भूख बहुत खतरनाक चीज़ होती। कहा भूख बहुत है कूतिया, और करे भजन में भंग, ताको टुकड़ा डाल के भजन करो निशंक।
भूख लगी भूखा भंगाली भात भात, भूखे भजन न होई गोपाला, ए ले लो अपना कंठी। 2 घंटा भंडारे में रोटी न बने तो थाली बजा के आंदोलन कर दोगे आप, झगड़ा हो जाता है। भूख बहुत खतरनाक चीज है, इसलिए महापुरुष कहते भाई इसको एक टुकड़ा डाल दो, ये कुतिया है नाचती रहेगी, इसको एक टुकड़ा डाल के शांत करो तब भजन पर बैठो। लेकिन एक ही टुकड़ा डालेंगे, नाक तक डाल दिया तब भजन क्या करोगे आप? नाक तक डाल दोगे, घर घोंस सो जाओगे, आलस आएगा, नींद आएगी, कम खाओ, बस एक टुकड़ा आधा डाल दो, थोड़ी देर फिर भजन कर लो आप। न ज़्यादा भूख में भजन और न ज़्यादा खाने, बीच वाली अवस्था में बैलेंस। न ज़्यादा ब्रह्मचर्य और न ज़्यादा भोग। एकदम ब्रह्मचर्य भी रहने की कोशिश मत करना, धोखा खा जाओगे। इसलिए संतों ने बीच का रास्ता बैलेंस, न साधु बनो न गृहस्थी, ज़्यादा बीच में चलो आप, गृहस्थी भी साधु भी। ब्रह्मचर्य तो करना है लेकिन और गृहस्थ में भी रहना। गुरु महाराज कहते भाई कम से कम महीना 2 महीना ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य जरूरी भजन के लिए। ब्रह्मचर्य नहीं करो, गृहस्थ आश्रम मतलब नहीं भोग ही भोगते रह जाना, तब कभी भजन नहीं बनेगा। जहाँ काम तह नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, एक म्यान में 2 खड़ग, देखा सुना न कर। काम है, वासना है, मन कभी शब्द सूरत धुन को पकड़ेगी नहीं, यहाँ चढ़ोगे ही नहीं, क्योंकि काम की धार सबसे नीचे है। और देखो आत्मा यहाँ बैठी है, चलना इधर है, नीचे गिरते रहोगे इंद्रिय दरवाजे पर भोग में, तो कभी भजन नहीं बनेगा, जोग नहीं बनेगा, जोग साधना। और शरीर भी आपका ऐसा बीमार हो जाएगा, बाहर से तो ठीक नजर आएगा, जांच में पता चलेगा कि सब गड़बड़ हो गया, नहीं बचोगे अब आप। स्टिमना पावर, अंदर की ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति आपकी खत्म हो जाएगी। इसलिए व्रत, उपवास और ब्रह्मचर्य, ये साधना के लिए 2 चीजें। जो उपवास माने कम खाना, एक तो उपवास से दिन भर नहीं खाएंगे, आज व्रत है संडे मंडे। संतों ने कहा भाई ये ठीक नहीं है, रोज खाओ, आपको गृहस्थ आश्रम में रहना, लेकिन बस थोड़ा कम खाना। दिन वाला ठीक, रात वाला थोड़ा कम खाना, इसको उपवास में मान लिया जाएगा। और ब्रह्मचर्य, गुरु महाराज ने कहा महीने 2 महीने, कम से कम महीने 2 महीने का ब्रह्मचर्य। साधु को, सत्संगी को, सभी बच्चे बच्चियों को, अगर अपने जीवन को नष्ट होने से बचाना चाहते हो, अभी नहीं समझ में आएगा, 2-4 साल के बाद पछताओगे आप। फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने। इसलिए बच्चे ही नहीं, बच्चियां भी सब सत्संगी हो। दोनों के लिए ब्रह्मचर्य जरूरी, बच्चियों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। दोनों एग्रीमेंट करो इस बात पर, फिर देखो आपका जीवन सुखमय बनेगा। गृहस्थ आश्रम है, बच्चे बच्ची तो आपको पैदा करना ही है, अपना कर्म कर जाओ तो लेना देना चलेगा, लेकिन भोग की वृत्ति से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। बच्चे पैदा करने वाली बात अलग है, भोग भोगना अलग होता है। रोज रोज भोग भोगना, जीवन को नष्ट करना, सारी शक्ति को खत्म करना, फिर जीवन भर दवा खाओगे, ठीक होने वाली नहीं हो। इसलिए संतों ने बताया, विशेषकर गुरु महाराज ने भी कहा कि ज़्यादा तो नहीं, लेकिन महीने 2 महीने का ब्रह्मचर्य है। और इसके बाद कम खाना, ज़्यादा चटपटा चीज़ें जैसे तेल मिर्च मसाला, इसका भी साधु के लिए। तो ये सब तमाम चीज़ें हम लोगों को गुरु महाराज सब कुछ, और आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। दुनिया वाले क्या करें उनकी बात छोड़ो, आप कम से कम जिनको भजन करना, अपनी आत्मा के कल्याण की जिनको चिंता है, फिक्र, आप तो सोचो। और फिर अपने बाल बच्चों को सीधे तो समझा नहीं पाओगे, डायरेक्ट तो कह नहीं पाओगे आप, झगड़े हो जाएगा घर में, कुछ बोल दोगे तो। सत्संग में लाओ, यहाँ से समझाया जाएगा, यहाँ से तीर मारा जाएगा, शब्द बाण मारा जाएगा, और शब्द का बाण जिसको लग जाएगा फिर वो घायल हो जाएगा। सदगुरु मारा तान के शब्द सुरंगी बाण, सदगुरु मारा तान के शब्द सुरंगी बाण, और मेरा मारा फिर जिए तो हाथ न गहूं का मान।
संतों का वादा, अगर मेरा मारा हुआ जिंदा हो जाए तो मैं हाथ से कमान छोड़ दूंगा, अगर निशाना लग गया तो कोई जिंदा नहीं बच सकता। आप नहीं समझा पाओगे। आप कुछ बहू को बोल दोगे घर में झगड़ा है, 8 बजे तक सो रही, उठो, बस झगड़ा हो गया, बुढ़िया सास गड़बड़ कर रही है, सास बहू का झगड़ा हो, सत्संग में लाओ। इनडायरेक्ट सत्संग में हर विद्या, लौकिक पारलौकिक सारी शिक्षा ज्ञान गुरु महाराज ने 70 बरस तक, और आज पूज हुजूर महाराज जी भी गाहे बगाहे 10-12 बरस से लगातार आपको गौर से जब सुनो तो हर चीज पर एक्सप्लेन करते, एनालिसिस हो रही, विश्लेषण हो रहा। पत्रिकाओं के माध्यम से गुरु महाराज के पुराने सत्संग कैसे सब कुछ आपके बीच में उपलब्ध है। न जाने कौन शब्द आपको कहाँ असर कर जाए। जिस समस्या का समाधान खोज रहे हो सत्संग में मिल जाएगा। इसलिए सत्संग सुना करो, आप भागो मत। ये नहीं कि केवल पूजा कर लिया, प्रसाद ले लिया, भागो घर, भाग जाते हो आप। प्रसाद से ही काम नहीं बनता। ऐसी पूजा तो दुनिया कर ही रही है। ठीक है, मंदिर के देवता गुरु महाराज ने कहा मनोकामना पूरी होगी, लेकिन क्या केवल मनोकामना ही पूरी करना आपको? आपकी आत्मा का कल्याण करना। और इसमें सत्संग, नाम कमाई और सेवा भक्ति 3 प्रमुख चीज बताई गई। इसीलिए कहीं कहीं संत समाधि नहीं बन, राधा स्वामी मिशन में समाधि नहीं बनवाई गई गुरुओं की। कभी ये सब आडंबर अंधविश्वास में ही फंस जाएंगे। सेवा भजन भक्ति नाम कमाई शब्द कमाई छोड़कर ये भी हरे रामा हरे कृष्णा के कीर्तन में लग जाएंगे। रात भर जय गुरुदेव नाम का कीर्तन बाजा बजाने लगेंगे। इसलिए सावधान रहो, इसको कर्म कांड में नहीं बदलना। शाश्वत सनातन सब मर जाए शब्द नहीं मरता। महापुरुषों की मर्यादा है, महिमा है। जमाना शीश झुकाता चाहे अयोध्या हो काशी हो, लेकिन कुल मिलाकर मंदिर मस्जिद देवालय शिवालय की सीमा है। सतगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। अगर केवल यहां से काम होता तो सत्संग क्यों बुलाया जाता? 5 दिन आपको रगड़ा क्यों जाता? दान दक्षिणा क्यों ली जाती? ये सेवा क्यों कराई जाती है? भजन के लिए आदेश सत्संग घर क्यों बनाए जाते? भजन क्यों करते हो किया जाता? इसलिए सत्संग से भागा मत करो। यानी कि झोला उठाया चल दिए, घर में कोई काम भी नहीं, कहाँ भाग के जा रहे हो? सहजो गुरु प्रताप से ऐसी जान पड़ी, नहीं भरोसा सांस का, आगे मौत खड़ी, कहाँ भाग के जा रहे हो? इसलिए आपके पास कोई काम धाम हो तब तो ठीक, बिना कामे के भाग जाते हो आप। इसलिए देखो आप, महात्मा जी ने कहा महाराज पिछला जन्म आपका जब भूखे ने रोटी मांगा, आप लोग खुद ही भूखे थे, आप खुद ही कई दिन के भूखे रोटी, और तब तक भिखारी आके मांगे, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। तब तक आपके पिताजी खड़े हो गए, भिखारी को डांटने लगे। भिखारी गिड़गिड़ाता रहा, कहा बाबूजी एक टुकड़ा थोड़ा सा दे दीजिए। नहीं गया भिखारी। तब माता को गुस्सा आ गया, माता ने गाली दे दिया, ऐ चांडाल भिखारी भीख मांगना। फिर भी नहीं, अरे बाबूजी एक टुकड़ा। तब तक आपकी बहन खड़ी होगी, कहा जा कहीं टट्टी खा ले, मैला खा ले, गोबर खा ले, रोटी खाने आया है, अरे एक टुकड़ा। तब आपके भाई को गुस्सा उठाया, डंडा मारा, डंडा, भिखारी गिरता है, चोट लगती, रोने लगता, फिर भी गिर गया, बाबूजी एक टुकड़ा। जमीन पर रोते हैं भिखारी, भीख मांग रहा, एक टुकड़ा दे दो। हे महाराज, आप भाई बहन में सबसे छोटे थे, आपके अंदर दया आ गई। विधाता का खेल देखो, दया आ गई, आपके अंदर करुणा भाव जाग गया। आपने एक टुकड़ा नहीं, अपनी पूरी रोटी, क्योंकि अभी कोई जूठा नहीं किया था, पूरी अभी तो खाने की योजना बन रही, तब तक भिखारी टपक पड़ा। आपने अपनी पूरी रोटी उठाकर भिखारी की झोली में डाल दिया, कहा जा। भिखारी खुश, आपको दुआ, जा तू राजा बन जा, बहुत बड़ा दानी बनेगा, भगवान तुम्हें राजा बना दे। अब भिखारी का मतलब है दया, दुआ तो देगा, उसको क्या पता है मेरा दुआ लगेगा कि नहीं, तो भगवान को फैसला करना। वो तो दुआ दे करके भिखारी खुश होकर के चल दिया। इधर घर वाले आप पर नाराज हो रहे, कहा बड़ा दानी बनता है,
अगर मान लो देना ही था तो एक टुकड़ा देते, पूरी रोटी तूने दान कर दिया, क्या खाएगा? सब लोग रोटी खाने लगे, लेकिन माँ, अब देखो माँ की स्थिति अलग होती। भाई रोटी खाने लगे, बहन खाने लगी, बाप भी खाने लगे, लेकिन माँ आपकी तरफ देख रही थी कि मैं रोटी खाऊं, मेरा बेटा भूखा रहेगा। माँ ने अपनी पूरी रोटी आपकी तरफ रखा, ले अच्छा भाई ठीक है जो किया तूने, डांटा तो उसने भी, लेकिन फिर भी माँ का हृदय गजब होता कि माँ रोटी खा, बाप बेटा भूखा, ऐसा कभी हो नहीं सकता। माँ ने अपनी पूरी रोटी आपकी तरफ कर दिया। आपने कहा नहीं माँ, आज मैंने प्रण कर लिया कि आज मैं एक रात और व्रत करूंगा, आप लोग खाइए, मेरे भाग्य में नहीं, मेरे भाग्य में यही था, इसलिए मैंने अपने भाग्य से समझौता कर लिया। आपने फिर रोटी उठा के माँ की तरफ कर दिया। माँ ने खाया कि नहीं खाया महाराज? थोड़ा खाया होगा, नहीं खाया होगा, फिर भी थोड़ी आपके लिए रख दिया कि हो सकता रात में खाएगा। माँ ने रख दिया कि मैं नहीं खाती। हे महाराज, रात भर आप भूखे सो गए, अपना सर्वस्व दान करके आप रात भर भूखे सो गए। ईश्वर ने इसको नोटिस में ले लिया। ऊपर सब नोटिस, राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले। ऐसा नहीं कि आप सत्संग सुन रहे हो और ईश्वर भगवान देवी देवता सब देख रहे। सबके देखने से तो फर्क नहीं है, लेकिन उनके देखने का फर्क जरूर है जो नोटिस ले रहे, जो आपके अच्छे बुरे कर्मों का रिकॉर्ड बना रहे हैं। उनका देखना खतरनाक, क्योंकि फाइल तो वही पेश करेंगे मरने के बाद जब चलोगे आप। ईश्वर ने नोटिस में लिया और आप उसी दिन उज्जैनी का राज लिख दिया गया, राजा बनोगे आप, वो भी उज्जैनी के राजा बनोगे। हे महाराज, उसी दिन आपके भाग में ये उज्जैनी का राज लिख दिया गया। ये कहकर महात्मा जी चुप हो गए। राजा ने कहा महाराज, फिर मेरे भाई बहन, इस जन्म का नहीं उस जन्म में जो भाई बहन माता पिता यही हैं कि दूसरे हैं? तो महात्मा जी ने कहा महाराज, भाई बहन माता पिता सब बदल गए, ये दूसरे माता दूसरे पिता, अब आप राजा हो। इस जन्म के भाई माता पिता दूसरे, उस जन्म के दूसरे, कभी कभी वही भी होते हैं, लेना देना है। दादा मर गए, दादा बनकर नाती बनकर पैदा हो गए। अब दादा दादा तो बनेंगे नहीं, अब बच्चा बनकर आएंगे घर में ही। आपके घर में नाती पैदा हो, पहले दादा ग्रैंडफादर, आज दादा मर गए, अपने घर में बच्चा बनकर नाती बनकर आएंगे। अब दादा को घर वाले हलो लल्ला हलो लल्ला हलो लल्ला, घर में बहू बेटे गोद में लेकर खिला रहे हो आप। दादा, ऐसे जन्म मरण का चक्र है। कहा महाराज, माता पिता ये नहीं है, अलग है। कहा उनका भी कुछ बताइए। अरे कहा उनके बारे में क्या करोगे? कहा ना 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 बताइए कुछ। कहा अच्छा बैठो, रथ पर ले गए, बैठा के रथ पर उज्जैनी नगरी। कहा चलो राजमहल की तरफ। जब महल के दरवाजे पर पहुंचे, एक कुतिया जोर से भों भों लगी भूकने। दरवाजे पर कुतिया भूकने लगी। महात्मा जी ने कहा राजन, इस कुतिया को गौर से देखो, यही पिछले जन्म में तुम्हारी माँ रही है, जिसने भूखे भिखारी को रोटी न दे करके गाली दिया। आज विधाता ने इसको कुतिया बना दिया, दिन दिन भर गाली देती है। कुत्ता कुतिया गालियाँ देते, हम लोग भाषा नहीं समझते हैं, गाली देते हैं तभी झगड़ा तो होता है। इस मोहल्ले का कुत्ता भौं, तब तक दूसरे मोहल्ले का कुत्ता उधर से बोलेगा, जवाब देगा, तब तक दोनों आमने सामने, फिर सर फटौल कटौल शुरू हो जाती है। फिर अंदर गए एक भिखारी भीख मांगता रहा था। महात्मा ने कहा महाराज, यही पिछले जन्म का आपका बाप यानी पिता रहा है, भिखारी को रोटी नहीं दिया, गाली दिया। आज विधाता ने इसको खुद भिखारी बना दिया। आज अपने पेट की भूख मिटाने के लिए दरवाजे दरवाजे भीख मांगता फिरता। आज इसको पता चलेगा पेट की भूख क्या होती। फिर आगे गए, धोबी घाट पर धोबिन कपड़ा धो रही थी। कहा महाराज, ये धोबिन आपकी पूरा पिछले जन्म की बहन है, जिसने कहा था जा कहीं टट्टी खा ले, मैला खा ले, गोबर खा ले। भगवान आज इसको ऐसे स्थान पर रखा, पूरे गांव टोले मोहल्ले का मैला कुचाला टट्टी पेशाब का कपड़ा अबे देखो जीवन भर धोकर अपने कर्मों का भुगतान कर रही। जिसने एक भूखे भिखारी को रोटी न दे करके गाली दिया टट्टी खा ले, आज इसको टट्टी और पेशाब मल मूत्र धोना। कहा महाराज भाई कहाँ गए? कहा महाराज जिसने भूखे भिखारी को डंडा मार दिया उस भाई को और सख्त सजा मिल गई नरकों में।
हे महाराज, भाई तो नरक चले गए, यहाँ नहीं है मृत्यु लोक में। नरक को आप यहाँ देख नहीं सकते हो महाराज, मैं तो दिखा सकता हूँ। आपकी दिव्य दृष्टि खोलकर मैं भाई को नरक में दिखा सकता हूँ, लेकिन महाराज इतनी तकलीफ भाई को दी जा रही है, नरकन में बहुत त्रास दिला मैं। अगर आप उस दृश्य को देख लोगे तो हार्ट अटैक, मर जाओगे महाराज। इसलिए भाई की दुर्दशा मत देखो, नरक चले गए। हे महाराज, जाओ उज्जैनी महल में जाओ, आराम से राजपाट करो, लेकिन इतना याद रखना, एक भूखे को एक रोटी का दान करके उज्जैनी के राजा बने हो। दान देते रहना, देते रहना। अब तो आप राजा हो गए हो, उस समय कुछ नहीं था, एक रोटी के अलावा आपके घर में कुछ नहीं था, पूरा दे दिया। आज इतने बड़े उज्जैनी देश के राजा बन गए, खजाना भरा है, पूरा खजाना तो लुटाओगे नहीं, सर्वस्व दान करोगे नहीं, लेकिन फिर भी करते रहना, किसी दीन दुखी को मत सताना। और अगर मेरी बात से सहमत हो जाना, मानते हो, तो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ भजन भी कर लेना, भगवान की भक्ति उपासना भी कर लेना, क्योंकि राजा रानी का पद बहुत दिन नहीं रहने वाला है। तब से चूंकि राज से चूंकि नरक, न जाने कहाँ आत्मा भटक जाएगी। अपने जीव पर कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो, नहीं नरकन में अदुख पई हो, अगिन कुंड में छिन छिन दहियो, वह विपदा में कौन सहाई, सदगुरु संग लिया ना भाई। कभी बचाते तो सदगुरु हैं नरकों की पीड़ा जन्म मरण से, और सदगुरु हम आप करते नहीं हैं। पेड़ पौधे जंगल पर्वत पहाड़ के भरोसे हो गए हम लोग। अज्ञान है, अंधविश्वास, आडंबर और पाखंड में जमाना भटक गया। सब लोग रास्ता भूल गए। दोनों जन भारत में तो 2 जन माने हिंदू मुसलमान, बाकी दुनिया में तो बहुत धर्म है। महापुरुष कहते भाई सब भटके हुए हैं, सब भूल गए, किसी को पता नहीं। गुरु कहें जगत सब अंधा, कहा सारा जगत, भारत ही नहीं, गुरु कहें जगत सब अंधा। सब ब्राह्मण क्षत्रिय यादव हरिजन कुर्मी पटेल जाट गुर्जर, इंजीनियर डॉक्टर, पढ़े लिखे महल झोपड़ी, अमीर गरीब, राजा प्रजा, हिंदू मुसलमान, गुरु कहें जगत सब अंधा, कोई गहे न घट की संधा। अंतर का भेद भूल गए, चलते नहीं, बाहर मुख भर में शारे, अंतर घट शब्द न धारे। ये बाहर बाहर भटक गए, कोई पानी में, कोई पत्थर में, कोई गंगा में, कोई गोदावरी में, कोई हिमालय में, कोई सतपुड़ा में, कोई मंदिर में, कोई देवालय में, कोई मस्जिद में, कोई तीर्थ में, कोई मूर्त में, कोई कापी में, कोई किताब में, कोई लिखने में, कोई पढ़ने में। कहा बाहर मुख भर में शारे, और सीधा रास्ता क्या है, अंतर्घट शब्द न धारे। दोनों आंखों के बीच में इंटरनल अंतर्दृष्टि को खोलो, दरवाजा साफ करो, पर्दा हटाओ, अपनी सूरत को शब्द धुन से जोड़ो। कोई जोड़े री सूरत नाम से, शब्द को धुन से जोड़कर निकल चलो। कभी ये तो कोई कर ही नहीं रहा, सब बाहर बाहर भटक रहे, और ऊपर से मछली अंडा शराब का जोर चला दिया काल माया ने। एक तो रास्ता गड़बड़, अंधविश्वास का रास्ता भी गड़बड़, झूठा मार्ग, और ऊपर से पाप का बोझा, धर्म के नाम पर अधर्म करने लगे। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे। अंदर का घंटा, अंदर में शब्द धुन, नाम धुन, साउंड, शब्द, आवाज, कलमा, आयतें, आसमानी सदाएं का वो सब तो भूल गए। बाहर में घंटा घंटी वो भी नकली बजा रहे, ऊपर से मछली अंडा भी खा रहे, और कितना उल्टा। काल ने अजब जगत भर माया, मैं क्या क्या करूं बखान। काल प्रभु ने जीवों को किस खांचे में खड़ा कर दिया, किस पाले में ले जाकर गिरा दिया, कि मंदिर में टन टन घंटे घंटा बजाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, अखंड चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, और 1-1 किलो अंडा। किसको कहते हैं शाश्वत धर्म? मानव धर्म किसको कहते हैं?
रूहानियत किसको कहते हैं, साइंस ऑफ सोल किसको कहते हैं, अध्यात्मवाद किसको कहते हैं, आत्मा परमात्मा का विज्ञान होता है। ये भारत के विद्वानों को ही नहीं पता तो जनता को क्या पता होगा। मारा धर्म की ऐसी तैसी करके सत्यानाश कर दिया, ऐसी तैसी धर्म की कर डाला। आपको सुन करके आश्चर्य होगा। मुसलमानों की बात छोड़ो, यहाँ कोई मुसलमान भाई तो नज़र नहीं आ रहा, हो सकता दो चार। वैसे अपने मिशन में तो यहाँ जात बिरादरी की बातें नहीं, धर्म मजहब हर तरह के लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर सब हिंदू दिखाई दे रहे। हिंदू में हिंदू धर्म को आपको सुन कर क्या हिंदू धर्म की बात सोचो। मुसलमानों के लिए तो बाद में समझाया जाएगा। मुसलमानों का समझाने का समय अभी कई साल के बाद आगे आ रहा। अभी तो हिंदू ही आपकी थोड़ी बहुत सुनने को तैन वो भी नहीं तैयार हैं। क्यों? मामूली चीज़ आप समझ रहे हो। कितना कन्फ्यूजन, कितना लोगों में सस्पेंशंस है। आज भारत की आबादी पुरानी गणना के अनुसार 1 अरब 30 करोड़ बताई जाती है। नई गणना कोरोना के कारण हुई नहीं, आबादी तो बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन पुरानी गणना के अनुसार 1 अरब 30 करोड़। इसमें करीब 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान भाई, बाकी 8 करोड़ में सभी रिलीजियस सिस्टम धर्मों के लोग बताए जा रहे। आपको सुन करके आश्चर्य होगा, 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज करीब 82 करोड़ हिंदू मांस खाते हैं। कितने हिंदू? जोर से बोलो। अब लाउड स्पीकर में तो आवाज़ नहीं आ रही है आपकी मशीन में। अब यहाँ तो मशीन लगी है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ आ रही है। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज भारत में करीब एक अनुमानित आंकड़ा है, करोड़ 10 करोड़, इतनी बड़ी आबादी में दाएं बाएं हो सकता है, एक अनुमानित आंकड़ा। 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी और 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी। एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। 1 गुना हिंदू शाकाहारी तो 4 गुना हिंदू मांसाहारी। बताओ आप, 4 गुना हिंदू मांस खाने लगे, शराब पीने लगे। क्या रामराज लाओगे? कैसे रामराज आएगा? कैसे सतयुग आएगा? कैसे सनातन धर्म की लाज बचेगी? अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पाएगा? भगवान राम के रामराज में अंडा बिकता था। भारत का कौन विद्वान बताएगा? हम भारत के बड़े बड़े आचार्य प्राचार्य शंकराचार्य को चैलेंज करते, भारत के सभी पंडित पुरोहित को चैलेंज करते, रामायण गीता पढ़ने वाले विद्वानों को चैलेंज करते। भारत का कोई विद्वान बता दे, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पाएगा? नहीं। अरे इसको तो बंद करवाना चाहिए। अगर आप वास्तव में रामराज लाना चाहते हो, भारत को द ग्रेट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड विश्व गुरु बनाना है, भारत में सतयुग लाना है, बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाना है, तो मछली अंडा शराब की दुकानों को बंद कराना है। अब आप बंद कराते नहीं कहते रामराज आसमान से आ जाएगा। इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है। अभी तो रावण राज की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे। आज हमारी बच्चों की बात छोड़ो, छोटे छोटे बच्चे आज शहर में, नगर में, गांव में शराब पीने लगे। और सबसे बड़े दुख की बात है कि हमारी बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में, छोटी मोटी जगह नहीं, जिसको ज्ञान का केंद्र कहा जाता है, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में आज हमारी 20-22 साल की कोमलमन हृदय बेटियां इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री लेने जाती, लेकिन गलत सोसाइटी संगत में पढ़कर माँ बाप के चोरी चोरी उन्होंने शराब की बोतल हाथ में उठा लिया। बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी भगवान राम का रामराज भारत में आएगा? नहीं। बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी सनातन धर्म की स्थापना हो पाएगी? नहीं। बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी बूढ़े माँ बाप की इज्जत आबरू पगड़ी सम्मान बचने वाला है? नहीं। बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी करप्शन बुराई भ्रष्टाचार मिटने वाला है? नहीं। बेटियां शराब पीने लगेंगी, भगवान राम की मर्यादा बचेगी? नहीं। बेटियां शराब पीने लगेंगी,
रामायण गीता वेद भागवत का मान सम्मान बचेगा नहीं, बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा नहीं। इसका जिम्मेदार कौन होगा? आगे आने वाला इतिहास आपसे सवाल करेगा, पूछा जाएगा, देश के हुक्मरानों से पूछा जाएगा, जो दिल्ली लखनऊ में उनसे भी पूछा जाएगा, इतिहास पूछेगा, कोई रहे न रहे। आज इतिहास भीष्म पितामह से पूछ रहा है, हे पितामह, आप कुरु राजसभा में मौजूद थे, आप कुल के सबसे बूढ़े बुजुर्ग आदमी थे, मान सम्मान था, एक बार दुर्योधन को डांट देते, दुर्योधन पीछे हट जाता, द्रौपदी को छूने की हिम्मत न पड़ती। लेकिन हे पितामह, आज उस कुरु राजसभा में आप के मौजूद रहते हुए और द्रौपदी के चीर तक, द्रौपदी की शरीर तक दुष्ट दुर्योधन का हाथ कैसे पहुंच गया? आपको वहाँ खड़ा हो जाना चाहिए था। लेकिन जिस समय द्रौपदी ने आंसू बहाते हुए आपको ललकारा था, आपने नजर झुका करके सर नीचे कर लिया। आज तक भीष्म पितामह कोई जवाब दे पाए? धर्म गुरु, कुल गुरु कृपाचार्य, राजगुरु द्रोणाचार्य सभा में मौजूद इतिहास गुरुओं से पूछ रहा है कि आपके रहते इतनी बड़ी अभद्रता संस्कारहीन दुष्ट दुर्योधन ने कैसे कर दिया? सबसे इतिहास सवाल करता है, करेगा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। इतिहास प्रश्न पूछेगा कि आप कौन रामराज ला रहे थे? गांव गांव मुर्गी पालन, गांव गांव मछली पालन, गांव गांव शुअर पालन खोलकर, गांव गांव में शराब की भट्टी, कोटा, परमिट, लाइसेंस देकर, ये कौन से रामराज का तरीका था? क्या भगवान राम के राम में मुर्गी पालन खुलता था? क्या भगवान राम के राम राज में शराब की दुकानें खुलती थी? क्या भगवान राम के राम राज में शुअर पालन खुलता था? इतिहास सवाल करेगा। इतिहास सवाल भारत के विद्वानों से करेगा, बड़े बड़े शंकराचार्यों से इतिहास सवाल पूछेगा कि सती सावित्री, सीता, अनसुईया, कर्णावती, दुर्गावती की धरती पर, साधु संतों की धरती पर, रामायण गीता की धरती पर, भगवान राम भगवान की धरती पर जब बेटियां शराब पीने लगी, उस समय आप लोग अपने आश्रम में क्या कर रहे थे? आपने इसके लिए इनकलाब क्यों नहीं किया? रिवॉल्यूशन खड़ा करना चाहिए था, आवाज लगानी चाहिए थी। आप केवल दान दक्षिणा के चक्कर में मंदिर बनवाने लगे। आप केवल दान दक्षिणा लेकर बड़े बड़े आश्रम बनवाने लगे और जनता का व्यक्तित्व, बच्चे बच्चियों का चरित्र बर्बाद हो गया, इनका संस्कार नष्ट हो गया, ये गंदी राह चल पड़े, धर्म क्या बचेगा? इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने इसी बात को सोचकर इतिहास साधु महात्मा पर कलंक न लगा दे। देखो, गुरु महाराज ने अकेले आवाज लगाई, जेल तक में डाले गए, और फिर आज लगातार आवाज लगी। आज पोज हुजूर महाराज जी लगातार आवाज लगा रहे, रिवॉल्यूशन है, जय गुरुदेव नाम एक रिवॉल्यूशन है, क्रांति है, लेकिन स्पिरिचुअल है, वैचारिक क्रांति है। इसमें हिंसा हत्या का कोई स्थान नहीं है, कोई तोड़ फोड़ आंदोलन हड़ताल नहीं, हिंदू मुसलमान का रगड़ा झगड़ा नहीं, जाति और धर्म का कोई मार काट नहीं। वैचारिक परिवर्तन, विचार बदलें, लोगों की अच्छाई आवे, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, लोगों की सोच, लोगों का चिंतन, लोगों का व्यक्तित्व, चरित्र बदले। इसके लिए आज पूज्य हुजूर महाराज जी अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज के संकल्प को पूरा करने के लिए, देखो, दिन रात, जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना निरंतर चल रहे, निरंतर चल रहे। अगर ये चुनाव का समय न होता तभी देखो तुरंत ही 1-2 दिन के बाद नेपाल जाते, लेकिन चुनाव के कारण आचार संहिता, छोटे मोटे कार्यक्रम तो आप कर सकते हो, लेकिन प्रोपोगंडा वाला, प्रचार वाला, इसमें थोड़ी दिक्कतें आती। चुनाव का समय है और कानून कायदे का सबको पालन करना चाहिए। और जय गुरुदेव मिशन, गुरु महाराज तो कानून कायदे को हर तरह से मानते थे, स्वीकार करते थे, करना भी चाहिए सबको। राष्ट्र धर्म है, कानून कायदा मानोगे देश समाज सही रहेगा, कानून कायदा तोड़ोगे समाज में भगदड़ मचेगी। सबको कानून का पालन, राजनीति, राजधर्म का पालन हर आदमी को, इंसान को करना चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी मेहनत, लाखों लाख भाई लोग बोरा पहनकर
लाखों लाख भाई बहनें शाकाहारी जैकेट पहनकर पूज्य महाराज जी के आदेश निर्देश में, मथुरा दरबार के हुक्म आदेश में अपना चंदा चुटकी रुपया पैसा दान दक्षिणा दे करके आप कितनी मेहनत कर रहे, इतिहास आपको सलाम करेगा। आने वाले इतिहास में आपको कितना आदरणीय गुरु महाराज का तो जो होगा सर्वोपरि पूज्य महाराज जी, लेकिन आपको भी इतिहास याद करेगा। जहाँ तक आप आदरणीय बंदनी होगे, आपकी आदरणीय बंदनी करेगा, सब लोग आपका सम्मान करेंगे। भाई आपने किया, कुछ किया तो गुरु महाराज ने, मेहनत तो पूज्य महाराज जी कर रहे, लेकिन आप भी तो सहयोग में लगो। भगवान कहने का भाई लाठी लगा दो, गोवर्धन तो भगवान श्री कृष्ण ने उठा दिया, लेकिन ग्वाल बालों का भी नाम आ गया। ग्वाल बालों को लेकर कन्हैया ने या भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ उठा दिया। भगवान कृष्ण ने कौरवों का विनाश करवा, राजाओं को मरवाया, लेकिन अर्जुन का नाम करवा दिया। मारा तो उन्होंने ही कहा मैंने मार दिया, चक्र सुदर्शन से सभी राजाओं की गर्दन मैंने काट दिया। अर्जुन युद्ध करो, अब काम हो गया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान। आदमी का होता तब तो शंका थी, होगा कि नहीं होगा। शंका मत करना, क्यों? ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान के काम में शंका तो समझो भगवान पर शंका, गुरु के काम में शंका तो समझो अपने सदगुरु पर शंका। फिर मुक्ति कैसे पाओगे जब सदगुरु पर भरोसा नहीं है? शंका कर लिया कि हमारे गुरु महाराज नहीं कर सकते, पूज्य महाराज जी ये काम नहीं कर सकते, तो मुक्ति वाला काम आपका कैसे होगा? शंका मत करो, शंका करने से नुकसान होता, लोग बिगड़ता, परलोक बिगड़ता। कलयुग में कलयुग जाना, कलयुग में सतयुग आना, ये आदमी के बस का नहीं है, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। भगवान का काम कर रहे हो, कोई छोटे मोटे नेता लीडर का नहीं हो रहा, ये किसी ठेकेदार का नहीं, हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये काम भगवान का आप कर रहे हो। भगवान का काम भगवान आपको दुआएं देगा। गुरु सदगुरु उनकी कुदरत रेख पर मेघ मार देगी, रातों रात क्या से क्या हो जाए। भगवान क्या नहीं कर सकते? दुनिया को झुकाने के लिए एक भूकंप काफी होगा, एक जलजला ज्वालामुखी काफी होगा, कोरोना जैसी कोई महामारी काफी हो जाएगी। क्या क्या भगवान क्या नहीं कर सकते? इसलिए फिक्र मत करो, भगवान रातों रात 1 घंटे में कर दे, 1 मिनट में, क्षण में कर दे। आदमी का काम होता तब थोड़ा शंका थी। इसलिए इस काम में दिल खोल करके, इसकी मजदूरी आपको प्रभु की तरफ से इनाम मिलेगा, बख्शीश मिलेगी, दुआ बरकत आशीर्वाद मिलेगा, फलोगे फूलोगे, सुखी रहोगे, लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। मौत के बाद आत्मा को भी नरकों से निजात मिलेगी, जन्म मरण से छूट जाओगे। इतना बड़ा जो काम में योगदान करेगा, वो घाटे का सौदा आप नहीं कर रहे हो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अब देखो इस कार्यक्रम का धीरे धीरे समापन, आज आखिरी दिन, अंतिम दिन, बड़ी भीड़ आई और धीरे धीरे लोग जा रहे हैं। अभी भी देखो कितने लोग, पीछे से इधर उधर देखो तो भी बहुत लोग हैं। जितना तो पहले कभी कभी शुरू में सब आज, उतना तो आज अभी जमे हो आप। शुरू में तो ऐसा लगाते मथुरा एकदम उजड़ गया, बुलाया जाता था तब भी नहीं पता चलता था। लेकिन देखो यही सदगुरु की लीला इसी तरह होती, क्या दया कृपा है। और आज उस चीज़ का लाभ आपके सामने है। तब देखो इस कार्यक्रम का निर्विघ्न समापन होने जा रहा है। सब ने इसमें सहयोग दिया। आप सभी भाई बहन दूर दूर से, अनेक प्रांतों से, जिलों से, ट्रेन से, बस से अपना भाड़ा, किराया, डीजल, पेट्रोल खर्च करके अपने बाल बच्चों के साथ इस गर्मी में खेती, दुकान, दफ्तर के काम काज को छोड़कर लगातार 4 दिन 5 दिन आपने समय दान दिया और इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में अपना योगदान दिए। आप सभी भाई बहनों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद है। हमारे सेवादार भाई बहन, आप तो मान लो सत्संग में, लेकिन यहाँ महीनों से ये पानी वाले, बिजली वाले, मंच बनाना, लाउडस्पीकर बनाना,
बिजली के तारों को फैलाना, बल्ली गाड़ना, टेंट लगाना, लाउडस्पीकर लगाना, राउटी लगाना, आपके लिए लैट्रिन बाथरूम सब व्यवस्था करना। आज के ज़माने में कौन करता? मजदूरी देने पर भी आदमी नहीं करता। लेकिन देखो ये स्वयं सेवी लोग, इनको मजदूरी भी नहीं, 15-15, 20 दिन पहले से सभी जिलों के जिम्मेदार लोगों ने, अध्यक्षों ने टोली बना बना कर कहीं 5, कहीं 10, कहीं 15, कहीं 20 अपने अपने ज़िले से भेज दिया। ये बेचारे यहाँ मच्छर काट रहे हैं। आपकी भीड़ ज़्यादा हो गई, मच्छर कम लगा, बढ़ गए। वो लोग 15-20 दिन पहले आए तब तो बहुत मच्छर थे, क्योंकि शिकार कम और शिकारी मच्छर ज़्यादा थे। एक एक पर 1-1 हज़ार। और जब जनता बढ़ गई तब तो मच्छर 1-1 पर 2-2, 1-1 भी हिस्सा नहीं आए। कितना खून पिएंगे मच्छर लोग, इतने लोग आ गए आप। लेकिन उनको तो बहुत काटे जो 15-20 दिन पहले बेचारे डेरा डाले। लेकिन उन्होंने आपके लिए सब कुछ इंतजाम किया। बहुत बहुत उनको धन्यवाद है। हमारे जिला संघ संगठन के देखो जिले के अध्यक्ष अपने मिशन में, कड़ी तो बहुत बड़ी है। हमारे राष्ट्र स्तर के सभी पदाधिकारी, प्रांतीय स्तर के सभी पदाधिकारी, कमेटी के सदस्यगण, जिलों में, ब्लॉक में है, न्याय पंचायत तक बना दिए गए। लेकिन आज भी सबसे मजबूत कड़ी जिलाध्यक्ष। जिलाध्यक्ष देखो कितनी जिम्मेदारियां निभाते हैं बेचारे, जिले में भी निभाते हैं। यहाँ आते हैं, उनको 4-4 दिन तो नहाए हो गया, कपड़ा फटा हुआ है, पैजामा इधर जा रहा, टोपी उधर जा रही, 4-4 दिन नहान स्नान किए हो गया। ऊपर से आप उनको डांटते भी, भाई रोटी नहीं मिली तो पानी नहीं मिला, लाइटिंग नहीं बनी, ये नहीं बना। तो जिलाध्यक्ष के साथ साथ सभी पदाधिकारियों को, अपने मिशन के सभी युवा संघ संगठन, हमारी महिला संघ संगठन की तमाम बहनें देवियाँ, युवा संघ संगठन के तमाम बच्चे बच्चियाँ, देखो बेचारे छोटे छोटे बच्चे ट्रैफिक और कितनी मेहनत से, मुस्तैदी से। बूढ़े लोग तो काम कर नहीं पाओगे आप, कहीं खड़ा कर दिया जाए तो एक्सीडेंटें करा लोगे, धक्का हो जाएगा। लेकिन छोटे छोटे बच्चे आगे आ रहे हैं युवा संघ संगठन के। हम सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, सबके लिए शुभकामनाएं, मुबारकबाद है। हमारे देखो शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी, चुनाव का समय है, घोषणा हो गई, आचार संहिता लगी, फिर भी शासन प्रशासन अधिकारी कर्मचारी आपको परमिट किए, आपका हर तरह से सहयोग, उनकी तरफ से कोई खलल नहीं, व्यवधान नहीं। जैसे लगता है कि भाई कोई आचार संहिता है ही नहीं, कितना आपका सहयोग वो लोग दे रहे। शासन प्रशासन को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनके लिए भी हमारी शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत शुभकामना उनके लिए है, और ज़्यादा है उनके लिए। साथ ही साथ ये देखो अगल बगल गांव के लोग, इधर पाली खेड़ा गांव है, इधर महौली गांव है, आश्रम के चारों तरफ देखो कॉलोनी बस्ती बसी है। इन लोगों ने भी आपको पूरा सहयोग दिया। अपने घर में कहीं पानी है, कहीं कुछ है, इन लोगों ने अगल बगल में सहयोग दिया। थोड़ी मोड़ी आपसे गलती भी हो गई, उनके दरवाजे कोई पेशाब कर दिया, टट्टी भूल से कर दिया, तब भी उन्होंने सहयोग दिया। सबको धन्यवाद है सहयोग के लिए। हमारे मंडी बाजार में देखो तमाम सामान, लकड़ी है, पत्तल है, ये है, सब्जी है, मसाला है, तेल है, तमाम चीज़ें आपके बाल बच्चों के लिए, दूध है, फल है, सब्जी है, और भी तमाम सामान देखो जो आप खरीद रहे हो। इन मंडी बाजार लगाने वाले दुकानदार भाइयों को भी हम धन्यवाद देते हैं। सबके सहयोग से, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की दया कृपा से और अपने हुजूर पूज्य महाराज जी की रहनुमाई में, अगुवाई में, ये मुक्ति दिवस 23 मार्च, 24, 25, 26 मार्च होली महोत्सव, ये संयुक्त कार्यक्रम 4 दिन का निर्विघ्न रूप से संपन्न होता है। इसके लिए सबको एक बार फिर धन्यवाद है। इसी तरह प्रेम सद्भाव बनाए रहोगे, एक दिन हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे और हमारे पूज्य महाराज जी का अच्छे समाज के निर्माण का संकल्प पूरा होगा और आत्म कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। मतलब आगे भजन का रास्ता और आसान हो जाएगा। आसान धीरे धीरे हो रहा। एक ऐसा वायुमंडल, एक ऐसा वातावरण, माहौल बनेगा कि आप कान में अंगुली डालोगे
थोड़ी ही देर में घंटे संग की आवाज़ टन सुनाई देने लगेगी। नए लोगों को नामदान मिला, इनको समझा देना, आपको जो मिला अपना करना। नए लोगों को जैसे दिया गया वही, ये नहीं कि अपना आप उनको बता देना या उनका आप करने लगना, ये नहीं। पूज्य महाराज जी ने उनको दिया, आप उनको समझा देना, कैसे ध्यान, कैसे भजन, कैसे सुमरन। और फिर भंडारे पर आने की तैयारी करना। 17 मई से 21 मई आगे भंडारा, अप्रैल के बाद मई महीने में 17 मई से 21 मई ये अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज का वार्षिक भंडारे का कार्यक्रम, उसमें आने की आप तैयारी करना। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेला समाप्त हुआ, सब लोग घरों को जा रहे हैं, लेकिन जो जिले के जिम्मेदार हैं, अपने सेवादार आप फिर छोड़ कर जाना। मान लो जो लोग कार्यक्रम के पहले आए, सेवा करे, बेचारे थक गए, बीमार हो गए, उनको वापस कर दो। नई टोली आप जो लोग मेले में आए उसमें से 10-5 आदमी हर जिले से, ये सब अपने आश्रम का ही टेंट राउटी लगा, किराए का तो बहुत कम है, ये सब अपने आश्रम की चीज़ें हैं। देखो बादल हो रहे हैं, कहीं कुछ हो जाए तो आंधी तूफान तो फट जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। तो फिर ये सब चीज़ें, सेवादार की बहुत ज़रूरत। भूसा सेवा के लिए हुक्म हुआ है गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए। रजिस्टर आपके ज़िले में भी जा रहा है। यहाँ तो जो आपने दिया, यहाँ बजट आपका कम था, लेकिन अपने अपने ज़िले में रजिस्टर में न्याय पंचायत ब्लॉक जो भी नियम बनाए गए, उस नियम के तरीके